पेज नंबर 391। शमूएल 15। एक शमूएल ने शाऊल से कहा कि यहोवा ने अपनी प्रजा इज़राइल पर राज्य करने के लिए तेरा अभिषेक करने को जो मुझे भेजा था, इसलिए अब यहोवा की बातें सुन ले। दो सेनाओं का यहोवा यूँ कहता है कि मुझे चेत आ कि अमालेकियों और इज़राइलियों ने क्या किया, और जब इज़राइली मिस्र आ रहे थे तब उन्होंने उनके मार्ग का सामना किया, इसलिए तब अब जाकर अमालेकियों को मारा और कुछ उनका है, और उसके बिना कोमलता किए सत्यानाश क्या कर, क्या पुरुष, क्या स्त्री, क्या बच्चा, क्या दूध पीवा, क्या गाय, बैल, भेड़, बकरी, क्या ऊँट, क्या गधा, सबको मार डाला। तब शाऊल ने लोगों को बुलाकर इकट्ठा किया और उनको तैलीम तलाइम में गिना तलाइम में गिना वे तलाइम में गिना और वे 2 लाख प्यादे और 10,000 2 लाख प्यादे और 10,000 यहूदी पुरुष भी थे। 5 तब शऊल ने आमेलेक नगर के पास जाकर एक नाले के में घातकों को बैठाया, और शाऊल ने केनाइयों से कहा कि वहाँ से हटो, अमालेकियों के मध्य में से निकल जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि उनके साथ तुम्हारा भी अंत कर डालूं, क्योंकि इन सब ने इज़राइलियों पर उनके मिस्र में आते समय प्रीति दिखाई थी, और केनी अमालेकियों के मध्य से निकल गए थे। तब शाऊल ने हवीला से लेकर शूर तक, जो मिस्र के सामने था, अमालेकियों को मारा, और उनके राजा आगाग को जीवित पकड़ा और उसकी सब प्रजा को तलवार से सत्यानाश कर डाला। परंतु आगाग पर और अच्छी से अच्छी भेड़ बकरियां, गाय, बैल, मोटे पशु और मेमनों और जो कुछ अच्छा था, उन पर शाऊल और उसकी प्रजा ने कोमलता की और उन्हें सत्यानाश करना न चाहा, परंतु जो कुछ तुच्छ और निकम्मा था उन्होंने सत्यानाश कर दिया। 10 तब यहोवा का यह वचन शमूएल के पास पहुंचा। 11 तब शमूएल ने राजा बन के पछताता हूँ, और उसने मेरे पीछे चलना छोड़ दिया और मेरी आज्ञाओं का पालन नहीं किया। तब शमूएल का क्रोध भड़का और वह रात भर यहोवा की दुहाई देता रहा। 12 बिहान को जब शमूएल शाऊल से भेंट कर केने के लिए सवेरे निकला, तब शाऊल को यह बताया कि शमूएल करमेल को आया था, और वह अपने लिए एक निशानी खड़ी की और घूमकर गिलाल तक को चला गया। तब शमूएल शाऊल के पास गया और शाऊल ने उससे कहा कि यहोवा की ओर से आशीष मिले, मैंने यहोवा की आज्ञा पूरी की। शमूएल ने कहा कि फिर भेड़ बकरियों का यह मिमियाना और गाय बैल का यह बबुआना मुझे सुनाई देता, यह क्यों हो रहा। 15 शाऊल ने कहा कि वे तो अमलकियों के यहाँ से आए हैं, अर्थात प्रजा के लोगों ने अच्छी से अच्छी भेड़ बकरी और गाय बैलों को तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए बलि करने को छोड़ दिया, और बाकी सब तो हमने सत्यानाश कर दिया है। 16 तब शमूएल ने शाऊल से कहा कि ठहर जा, और जो बात यहोवा ने आज तुझको कही है वह बात मैं तुझको बताता हूँ, और यह कह दे। 17 शमूएल ने कहा, तब अपनी दृष्टि में छोटा था वह, तब क्या तू इज़राइली गोत्रियों का प्रधान न हो गया था? क्या यहोवा ने इज़राइल पर राज्य करने को तेरा अभिषेक नहीं किया? और 18 और यहोवा ने तुझे यात्रा करने की आज्ञा दी और कहा कि जाकर उन पापी अमालेकियों को सत्यानाश कर, और जब वे मिट न जाए तब तक उनसे लड़ता रहे। फिर तूने किस लिए यहोवा से की वह बात टालकर लूट पर टूट के वह काम किया जो कि यहोवा की दृष्टि में बुरा है? 20 शाऊल ने शमूएल से कहा कि निसंदेह मैंने यहोवा की बातें मानकर जिधर यहोवा ने मुझे भेज दिया उधर चला और अमालेकियों को सत्यानाश किया है। 21 परंतु प्रजा के लोग लूट में भेड़ बकरियों और गायें बैलों अर्थात सत्यानाश करने की उत्तम वस्तुओं को गिलगाल में तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए बलि चढ़ाने को ले आए थे। 22 शमूएल ने कहा था कि क्या यहोवा होम बलि और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है? सुन, मन मानना तो बलि चढ़ाने का और कान लगाने का मेढ़ा की चर्बी से उत्तम है। 23 देख, बलवा करना और भावी करने कहने वालों से पूछना एक ही समान पाप है, और हठ करना मूर्तों और ग्रह देवताओं की पूजा के तुल्य है। तू ने जो यहोवा की बात को तुच्छ जाना, इसलिए उसने तुझे राजा के होने के लिए तुच्छ जाना है। 24 शाऊल ने शमूएल से कहा कि मैंने पाप किया है, और मैंने अपने प्रजा के लोगों का भयानक मानकर उनकी बात सुनकर यहोवा की आज्ञा और तेरी बातों का उल्लंघन किया है। 25 परंतु अब मेरे पाप को क्षमा कर दे और मेरे साथ लौटा कि मैं यहोवा का दंडवत करूं। 26 शमूएल ने शाऊल से कहा कि मैं तेरे साथ न लौटूंगा, क्योंकि तूने यहोवा की बात को तुच्छ जाना है, और यहोवा ने तुझे इस्राएल का राजा होने के लिए तुच्छ जाना है। 27 तब शमूएल के जाने के लिए घुमा, और शाऊल ने उसके पीछे उसके बागे की छोर को पकड़ा और वह फट गया। 28 तब शमूएल ने उससे कहा कि आज यहोवा ने इज़राइल के राज्य को फाड़कर तुझसे छीन लिया, और तेरे एक पड़ोसी जो तुझसे अच्छा है दे दिया है। 29 और जो इज़राइल का बलमूल है वह न तो झूठा बोलता है और न पछताता है, क्योंकि वह मनुष्य नहीं है कि पछताए। 30 उसने कहा है कि मैंने पाप तो किया है, तो भी
मेरी प्रजा पुरानियों ने इज़राइल के सामने मेरा आदर कर दिया है और फिर मेरे साथ लौट आया कि मैं तेरे परमेश्वर यहोवा का दंडवत करूँ। 31 तब शमूएल लौटकर शाऊल के पीछे गया और शाऊल ने यहोवा का दंडवत की। तब शमूएल ने कहा कि अमालेकियों के राजा अगाग को मेरे पास ले आओ। तब अगाग आनंद के साथ यह कहता हुआ उसके पास गया कि वह निश्चय मृत्यु का दुख जाता रहा। शमूएल ने कहा कि जैसे तेरी स्त्रियां तेरी तलवार के निर्वंश हुई, वैसे भी तेरी माता स्त्रियों भी निर्वंश होगी। तब शमूएल ने आगाग को गिलगाल में यहोवा के सामने टुकड़े टुकड़े किया। तब शमूएल रामा को चला गया और शाऊल ने अपने नगर गिबा को अपने घर गया। 35 और शमूएल ने अपने जीवन भर शाऊल से भेंट न की, क्योंकि शमूएल शाऊल के लिए विलाप करता रहा और यहोवा शाऊल को इज़राइल का राजा बनाकर पछताता था। शमूएल 16। शमूएल 16:1। यहोवा ने शमूएल से कहा कि मैंने जो शाऊल को इज़राइल का राज्य देने के लिए तुच्छ जाना है, तू कब तक उसके विषय में विलाप करता रहेगा। और अब अपने सींग में तेल भर के चल, मैं तुझको बेतलेहम ही यिशै के पास भेजता हूँ, क्योंकि मैंने उसके पुत्रों में से एक को राजा होने के लिए चुना है। 2 शमूएल ने बोला कि मैं क्यों कर जा सकता हूँ, कि यदि शाऊल सुन लेगा तो मुझे घात करेगा। यहोवा ने कहा कि एक साथ बछिया ले जाकर कहना कि मैं यहोवा के लिए यज्ञ करने को आया हूँ, और यज्ञ पर यिशै का न्योता देना। तब मैं तुझे जता दूंगा कि तुझको क्या करना, और जिसको मैं तुझे बताऊं उसी को मेरी ओर से अभिषेक करना। तब शमूएल ने यहोवा से के कहने के अनुसार और बेतलेहम को कहा कि उस नगर के पुरानिए थरथराते हुए उससे मिलने के को गए और कहने लगा कि क्या तू मित्र भाव से आया है कि नहीं। 5 उसने कहा कि हाँ, मित्र भाव से आया हूँ, मैं यहोवा के लिए यज्ञ करने को आया हूँ। तुम अपने अपने को पवित्र करके मेरे साथ यज्ञ में आओ। तब उसने यिशै और उसके पुत्रों को पवित्र करके यज्ञ में आने का न्योता दिया। जब वे आए तब उसने एलीआब पर दृष्टि करके सोचा कि निश्चय जो यहोवा के सामने है वही उसका अभिषिक्त होगा। परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा कि न तो उसके ऊपर दृष्टि करो और न उसके डील की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं है, मनुष्य तो बाहर का रूप देखता, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। तब यिशै ने अनीनादाब को बुलाकर शमूएल के सामने भेजा और वह उससे कहा कि यहोवा ने इसको भी नहीं चुना। फिर यिशै ने शम्मा को जाने को कहा और उसने उससे कहा कि यहोवा ने इसको भी नहीं चुना। 10 यूं ही यिशै ने अपने 7 पुत्रों को शमूएल के सामने भेजा और शमूएल यिशै से कहता, यहोवा ने इन्हें भी नहीं चुना। तब शमूएल ने यिशै से कहा कि क्या सब लड़के आ गए हैं। वह बोला, नहीं, लहूरा तो रह गया, वह भेड़ बकरियों को चरा रहा है। शमूएल ने यिशै से कहा कि उसे बुलवा भेज, क्योंकि जब तक वह न आ जाए तब तक हम खाने को न बैठेंगे। 12 तब वह उसे बुलाकर भीतर ले आया, और उसके तो लाली झलकती थी और इसकी आंखें सुंदर थी, उसका रूप सुडौल था। तब यहोवा ने कहा, उठकर इसका अभिषेक कर, यही है। तब शमूएल ने अपना तेल का सींग लेकर उसके भाइयों के मध्य में उसका अभिषेक किया, और उस दिन से लेकर भविष्य को यहोवा का आत्मा दाऊद पर बल से उतरता रहा। तब शमूएल उठकर रामा को चला गया, और यहोवा का आत्मा शाऊल के ऊपर से उठ गया, और यहोवा की ओर से एक दुष्ट आत्मा उसे घबराने लगा। यहोवा की ओर से दुष्ट आत्मा घबराने लगा। 15 और शाऊल के कर्मचारियों ने उससे कहा कि सुन, परमेश्वर की ओर से एक दुष्ट आत्मा तुझे घबराता है। 16 हमारा प्रभु अपने कर्मचारियों को जो उपस्थित है आज्ञा दे, वे किसी अच्छे वीणा बजाने वाले को ढूंढ ले, और जब परमेश्वर की ओर से दुष्ट आत्मा तुझ पर चढ़े तब वह अपने हाथ से बजाए और तू अच्छा हो जाए। 17 शाऊल ने अपने कर्मचारियों से कहा कि अच्छा, एक उत्तम बजवैया देखो और मेरे पास लाओ। 18 तब वह जवान ने उत्तर दे के सुन, मैंने बेतलेहम में यिशै के एक पुत्र को देखा जो वीणा बजाता है, और वह वीर योद्धा भी है और बात करने में बुद्धिमान और रूपवान भी है, और यहोवा उसके साथ रहता है। 19 तब शाऊल ने दूतों के हाथ सिरों के यिशै के पास कहला भेजा, और अपने पुत्र दाऊद को जो भेड़ बकरियों के साथ रहता था पास भेज दिए। 22 तब यिशै ने रोटी से लदा हुआ एक गदहा और कुप्पा का दाख मुख और बकरी का एक बच्चा लेकर अपने पुत्र दाऊद के हाथ से यीशु शाऊल के पास भेज दिया। 21 तब दाऊद शाऊल के पास जाकर उसके सामने उपस्थित रहने लगा, और शाऊल उससे बहुत प्रीति करने लगा, वह उसका हथियार ढोने वाला हो गया। 22 तब शाऊल ने यिशै के पास कहला भेजा कि दाऊद का मेरे सामने उपस्थित रहने दे, क्योंकि मैं उससे बहुत प्रसन्न हूँ। 23 तब जब परमेश्वर की ओर से वह आत्मा शाऊल पर चढ़ता था तब दाऊद वीणा लेकर बजाता, और शाऊल चैन पाकर अच्छा हो जाता, और वह दुष्ट आत्मा उसमें से हट जाता था। शमूएल 17:1। तब फिलिस्तीनियों ने युद्ध के लिए अपनी
अपनी सेनाओं को इकट्ठा किया और यहूदा यहूदा के देशों में शोकों के एक साथ होकर शोकों को और उस अजेका के बीच में एपीसीदिम में डेरे डाले। और शाऊल ने इजरायली पुरुषों में भी ने भी इकट्ठा होकर एला नाम की तराई में डाले और युद्ध के लिए फलिस्तियों के विरुद्ध पाती बांधे। 3 फलिस्तियों तो एक ओर के पहाड़ों पर इजराइल और दूसरी ओर के पहाड़ों पर इजराइली दूसरी ओर के पहाड़ पर खड़े रहे और दोनों के बीच तराई थी। 4 तब फलिस्तियों की छावनी में एक वीर गोलियत नाम निकला फिलिस्तीन में गोलियत नाम निकला जो गत नगर का था और उसने एक डील की लंबाई 6 हाथ की बीती थी। 5 उसके सिर पर एक पीतल का टोप था, वह एक पत्थर का फिल्म पहने हुए था जिसका तोल 5,000 शेकेल पीतल का था। उसके टांगों पर पीतल के कवच थे और उसके कंधों के बीच में बर्छी बंधी थी। उसके भाले की छड़ जुलाहे के डोंगी के समान थी और उसके भाले 600 शेकेल लोहे का और बड़ी ढाल के लिए एक जन उसके आगे चलता था। वह खड़ा और इजरायली पातियों को ललकार कर बोला कि तुमने यहाँ से आकर लड़ाई के लिए पाती क्यों बांधी है? क्या मैं फिलिस्ती नहीं हूँ और क्या तुम शाऊल के अधीन नहीं हो? अपने में से एक पुरुष चुनो और वह मेरे पास उतर आए। यदि वह मुझसे लड़कर मुझे मार सके तब तो हम अपने अधीन हो जाएंगे, परंतु ये सब उस पर प्रबल होकर मारूँ तो तुमको हमारे अधीन होकर हमारी सेवा करनी पड़ेगी। फिर वो फिलिस्ती बोला, आज के दिन इजरायली पातियों को ललकार कर किसी ऐसे पुरुष को मेरे पास भेजो जिससे हम एक दूसरे लड़े। उस फलिस्ती ने इन बातों को सुनकर शाऊल और समस्त इजरायलियों का मन कच्चा हो गया और वे अत्यंत डर गए। बरहा दाऊद ने यहूदा से बेतलेहम से उस एप्राती पुरुष को पुत्र था जिसका नाम यीशा था। उसके 8 पुत्र थे और वह पुरुष शाऊल के दोनों दिनों में बूढ़ा और निर्बल हो गया था। यीशे के 3 बड़े पुत्र शाऊल के पीछे होकर लड़ने को गए थे। उसके 3 पुत्रों के नाम जो लड़ने को गए थे था, ज्येष्ठ का नाम अलीआब, दूसरे का नाम अबीनादाब और तीसरे का नाम शम्मा था। 14 और वह सबसे छोटा और दाऊद था और सबसे बड़े, और तीनों बड़े पुत्र शाऊल के पीछे हो गए थे। 15 और दाऊद बेतलेहम से अपने पिता की भेड़ बकरियों को चराने और शाऊल के पास से जाया करता था। वह फलिस्ती तो 40 दिन तक सवेरे और सांझ को निकट आकर खड़ा हुआ करता था। और यीशे ने अपने पुत्र दाऊद से कहा कि एपा भर चेबना और 10 रोटियां लेकर छावनी में अपने भाइयों के पास दौड़ जा और पनीर की ये 10 टिकियाँ उसके सहस्त्रपति के लिए ले जा और अपने भाइयों का कुशल देखकर उनकी ओर से चिन्हानी ले आना। शाऊल और वे अपने भाई अपने समस्त इजरायली पुरुष एला नाम तराई में फलिस्तियों से लड़ रहे थे। 20 और दाऊद बिहान को सवेरे उठकर भेड़ बकरियों को किसी रखवाले के हाथ में छोड़कर उन वस्तुओं को लेकर चला और जब सेना रणभूमि को जा रही थी और संग्राम के लिए ललकार रही थी उस समय वह गाड़ियों के पड़ाव पर था। तब इजरायलियों और फलिस्तियों ने अपनी सेना आमने सामने करके पाती बांधी और दाऊद अपनी सामग्री सामान रखवाले के हाथों में छोड़कर रणभूमि को ओर दौड़ा और अपने भाइयों के पास जाकर उनका कुशल क्षेम पूछा। तेईस वह उनके साथ बातें कर रहा था और कि फलिस्तियों की पाती में वह वीर अर्थात गतवासी गोलियत नाम का फलिस्ती एक योद्धा चढ़ा आया था। वह पहले किसी बातें करने लगा। दाऊद ने उन्हें सुना और उस पुरुष को देखकर सब इजरायली अत्यंत भय खाकर उसके सामने से भागे। फिर इजरायली पुरुष कहने लगे कि क्या तुम ने उस पुरुष को देखा जो अब चढ़ा आ रहा है? निश्चय वह इजरायलियों को ललकारने को चढ़ा आता है और जो उसे मारे डालेगा उसको राजा बहुत धन देगा और अपनी बेटी ब्याह देगा और उसके पिता के घराने को इजराइल में स्वतंत्र कर देगा। 26 तब दाऊद ने उन पुरुषों से उसके आसपास खड़े थे जो कि फलिस्तियों को मारकर इजरायलियों के नाम धराई दूर करेगा और उसके लिए किया जाएगा। तब खतना रहित फलिस्ती तो क्या जीवित परमेश्वर की भी सेना को ललकारे। तब लोगों ने उससे वही बातें की, अर्थात यह कि जो उसे मारेगा वह ऐसा किया जाएगा। 28 तब दाऊद उन मनुष्यों से बातें कर रहा था। तब वह बड़ा ही अलीआब सुन रहा था और अलीआब दाऊद से बहुत क्रोधित होकर कहने लगा कि तू यहाँ आया है और उन जंगलों में थोड़ी सी भेड़ बकरियों को तू किसके पास छोड़ आया है? तेरा अभिमान और तेरे मन की बुराई मुझे मालूम है। तू तो लड़ाई देखने के लिए यहाँ आया। 29 दाऊद ने कहा कि मैंने अब क्या किया है? वह तो निरी बात थी। 30 तब उसने उसके पास से मुंह फेर कर दूसरे के सम्मुख होकर वैसी ही बात की और लोगों ने भी पहले की नहीं उत्तर दिया। 31 तब दाऊद की बातों की चर्चा और शाऊल की भी सुनाई दी और उसने उसे बुलावा भेजा। 32 तब दाऊद ने शाऊल से कहा कि किसी मनुष्य का मन उसके कारण कच्चा न हो, जैसे दास जाकर उसके फलिस्तियों से लड़ेगा। 33 शाऊल ने दाऊद से कहा कि तू जाकर उस फलिस्ती के विरुद्ध नहीं युद्ध कर सकता, क्योंकि तू तो लड़का ही है, वह लड़कपन से ही योद्धा है।
34 दाऊद ने शाऊल से कहा कि तेरा दास अपने पिता की भेड़ बकरियां चराता था जब कोई सिंह व भालू झुंड में से मेमना उठा ले गया। 35 तब मैंने उसका पीछा करके उसे मारा और मेमने मेमने को उसके मुंह से छुड़ाया, और जब उसने मुझसे बात मुझ पर चढ़ाई की तब मैंने उसके केश को पकड़कर उसे मार डाला। 36 तेरे दास ने सिंह और भालू दोनों को मार डाला और वह खतना रहित पलिश्ती उसके सामने हो गया और उसने जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारा। 37 फिर दाऊद ने कहा कि यहोवा जिसने मुझे सिंह और भालू दोनों के पंजों से बचाया है वह मुझे उस पलिश्ती के हाथ से ही बचाएगा। शाऊल ने दाऊद से कहा कि यह जा, यहोवा तेरे साथ है। 38 तब शाऊल ने अपने वस्त्र दाऊद को पहना दिया और पीतल का टोप उसके सिर पर रख दिया और जिलम को पहनाया। 39 और दाऊद ने उसकी तलवार वस्त्र के ऊपर कसी और चलने का यत्न किया। उसने उसने तो न उनको परखा, और इसलिए दाऊद ने शाऊल से कहा कि इन्हें पहने हुए मुझसे चला नहीं जाता, क्योंकि मैंने इन्हें परखा नहीं। और दाऊद ने उन्हें उतार दिया। 40 जब उसने अपनी लाठी हाथ में ले नाले में से 5 चिकने पत्थर छाटकर अपनी चरवाही की थैली और अपने झोले में रखे और अपना गोफान हाथ में लेकर पलिश्ती के निकट चला गया। और पलिश्ती चलते चलते दाऊद के निकट पहुंचने लगे, और जो उन बड़ी ढाल लिए था वह उसके आगे आगे चला। 42 जब पलिश्ती ने दृष्टि करके दाऊद को देखा तब उसे तुच्छ जाना, क्योंकि वह लड़का ही था और उसके मुख पर लाली झलकती थी और वह सुंदर न था। तब पलिश्ती ने दाऊद से कहा कि क्या मैं कुत्ता हूँ कि तू लाठी लेकर मेरे पास आता। तब पलिश्ती अपने देवताओं के नाम से लेकर दाऊद को कोसने लगा। फिर पलिश्ती अपने दाऊद से कहा कि मेरे पास आ, मैं तेरा मांस आकाश के पक्षियों और वन पक्षियों को दूंगा। 45 दाऊद ने अब पलिश्ती से कहा कि तू तो तलवार और भाला और सांग लिए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के साथ तेरे पास आता हूँ, जो इजरायली सेना का परमेश्वर है, उसी को तूने ललकारा है। 40 आज के दिन यहोवा तुझको और मेरे हाथ में कर देगा, और मैं तुझको मारूंगा और तेरा सिर धड़ से अलग करूंगा। और मैं आज के दिन पलिश्ती सेना की लोथे आकाश के पक्षियों और पृथ्वी के जीव जंतु दोनों जंतुओं को दे दूंगा। तब समस्त पृथ्वी के लोग जान लेंगे कि इजराइल में एक परमेश्वर है। 47 और यह समस्त मंडली जान लेगी कि यहोवा तलवार का भाले के द्वारा जब जयवंत नहीं करता, इसलिए कि संग्राम तो यहोवा का है और वही तुम्हें हमारे हाथ में कर देगा। 48 जब पलिश्ती उठकर दाऊद का सामना करने के लिए निकट आया तब दाऊद की सेना और पलिश्ती का सामना करने के लिए फुर्ती से दौड़ा। 49 फिर दाऊद ने अपनी थैली में हाथ डालकर उससे एक पत्थर निकाला और गोफेन में रखकर पलिश्ती के माथे पर ऐसा मारा कि माथे पर ऐसा मारा कि पत्थर उसके माथे के भीतर घुस गया और भूमि के मुंह के बल गिर पड़ा। यो दाऊद ने पलिश्ती पर गिफेन और एक ही पत्थर के द्वारा प्रबल होकर उसे मार डाला, परंतु दाऊद के हाथ में तलवार न थी। 51 तब दाऊद दौड़कर पलिश्ती के ऊपर खड़ा हुआ और उसकी तलवार पकड़कर मियान से खींची और उसको घात किया, और जब सिर उसके तलवार से काट डाला, यह देखकर हमारा वीर मर गया, पलिश्ती भाग गए। 52 इस पर इजरायली और यहूद पुरुष ललकार उठे और गत और एक्रोन से फाटकों तक पलिश्तियों का पीछा करते हुए, और घायल पलिश्ती शेरोम के मार्ग में और गत और एक्रोन तक गिरते गए। तब इजरायली पलिश्तियों का पीछा छोड़कर लौट गए और उनके डेरों को लूट लिया, और दाऊद पलिश्ती का सिर यरूशलेम में ले गए और उसके हथियार अपने डेरे में धर दिए। 55 तब शाऊल ने दाऊद को उस पलिश्ती का सामना करने के लिए जाते देखा। तब उसने अपना सेनापति अन्नेबेर से पूछा कि अन्नेबेर वह जवान किसका पुत्र है। अन्नेबेर ने कहा, हे राजा, तेरा जीवन की शपथ मैं नहीं जानता। 56 राजा ने कहा कि तू पूछ लेगी वह जवान किसका पुत्र है। 57 तब दाऊद पलिश्ती को मार कर लौटा। तब वह अन्नेबेर से उसे पलिश्ती का सिर उसके हाथों में लिए शाऊल के सामने पहुंचाया। 58 शाऊल ने उससे पूछा कि हे जवान, तू किसका पुत्र है। दाऊद ने कहा कि मैं तो तेरा दास बेतलेहमी यिशै का पुत्र हूँ। शमूएल 18 1 है। जब शाऊल ने उससे बातें कर चुका था तब योनातान का मन दाऊद पर ऐसा लग गया कि जैसा कि योनातान ने उसे अपने प्राण के बराबर प्यार करने लगा, और उस दिन से शाऊल ने उसे अपने पास रखा और पिता के घर को फिर लौटने न दिया। तब योनातान ने दाऊद से वाचा बांधी, क्योंकि वह उसको अपने प्राण के बराबर प्यारा था। और योनातान ने अपना बागा जो वह स्वयं पहने था उतार कर अपने वस्त्र समेत दाऊद को दिया, वरन अपनी तलवार और धनुष को कटिबंध के लिए उसको दिया। 5 और जहाँ कहीं
शाऊल दाऊद को भेजता था, वहाँ वह जाकर बुद्धिमानी के साथ काम करता था और शाऊल ने उसे योद्धाओं का प्रधान नियुक्त किया था और समस्त प्रजा के लोग और शाऊल के कर्मचारी उससे प्रसन्न थे। तब दाऊद उस पलिश्ती को मारकर लौटा आता था और वे सब लोग भी आ रहे थे। तब सब इजरायली नगर नगर से स्त्रियों से निकलकर डफ और तिकोने बाजे लिए हुए थे, आनंद के साथ गाती और नाचती हुई शाऊल राजा की स्वागत से निकली हुई थी। साथ और वे स्त्रियां नाचती हुई एक दूसरे के साथ गाती रही कि शाऊल ने तो हजारों को, परंतु दाऊद ने लाखों को मारा है। तब शाऊल अति क्रोधित हुआ और वह यह उसकी बातें बुरी लगी और वह कहने लगा कि उन्होंने दाऊद के लिए तो लाखों और मेरे लिए हजारों को ठहराया है, इसलिए अब राज्य को छोड़ उसको अब क्या मिलना बाकी है। तब उसने उस दिन भविष्य में शाऊल शाऊल दाऊद की ताक में रहा। 10 दूसरे दिन परमेश्वर की ओर से उससे एक दुष्ट आत्मा शाऊल पर बल ले उतरा और वह अपने घर के भीतर नबूवत करने लगा। दाऊद प्रतिदिवस की नाई अपने हाथ से बजा रहा था और शाऊल अपने हाथ में अपना भाला लिए हुए था। 11 तब शाऊल ने यह सोचकर कि मैं ऐसा मारूंगा कि भाला दाऊद को बीत में धस जाए, भाले को चलाया, परंतु दाऊद उसके सामने से 2 बार हट गया और दाऊद शाऊल से डरता था, क्योंकि यहोवा दाऊद के साथ था और शाऊल के पास से अलग हो गया था। शाऊल ने उसको अपने पास से अलग करके सहस्त्रपति किया और वह प्रजा के सामने आया जाया करता था और दाऊद अपनी समस्त चाल में बुद्धिमानी दिखाता था और यहोवा उसके पास था। 15 जब शाऊल ने देखा कि वह बुद्धिमान है, तब वह उससे डर गया, परंतु इस्राएल और यहूदा के समस्त लोग दाऊद से प्रेम करते थे, क्योंकि वह उनको देखते आया जाया करता था। और शाऊल ने यह सोचकर कि मेरा हाथ नहीं है वरन पलिश्तियों का हाथ दाऊद पर पड़ा, उससे कहा, सुन, मैंने अपनी बेटी मेरेब को तुझे ब्याह दूंगा, इतना कर कि तू मेरे लिए वीरता के साथ युवा की ओर से युद्ध कर। दाऊद ने शाऊल से कहा कि मैं क्या हूँ और मेरा जीवन क्या है और इस्राएल में मेरे पिता का कुल क्या है कि मैं राजा का दामाद हो जाऊँ। जब समय आ गया कि शाऊल की बेटी मेरेब दाऊद से ब्याही गई, तब महोलाई एद्रियल से ब्याही गई। 20 और शाऊल की बेटी मक्कीएल दाऊद से प्रीति रखने और उससे बात का समाचार शाऊल को मिला और तब वह प्रसन्न हुआ। 21 शाऊल तो यह सोचता था कि उसके लिए फंदा और फिलिस्तियों का हाथ उस पर पड़े। शाऊल ने दाऊद से कहा कि अब की बार तो तू अवश्य ही मेरा दामाद हो जाएगा। 22 तब शाऊल ने अपने कर्मचारियों को आज्ञा दी कि दाऊद से छिपकर ऐसी बातें करो कि सुन, राजा तुझसे प्रसन्न है और उसके सब कर्मचारी तुझसे प्रेम रखते हैं, इसलिए अब तो राजा का दामाद हो जा। 23 तब शाऊल ने कर्मचारियों ने दाऊद से ऐसी बातें कही, परंतु दाऊद ने कहा कि मैं तो निर्धन और तुच्छ मनुष्य हूँ, फिर क्या तुम्हारी दृष्टि में राजा का दामाद होना छोटी बात है। तब जब शाऊल ने कर्मचारियों ने उसे बताया कि दाऊद ने ऐसी ऐसी बातें कही हैं। 25 तब शाऊल ने कहा कि तुम दाऊद से यूँ कहो कि राजा कन्या का मोल तो कुछ नहीं चाहता, केवल फिलिस्तियों की 100 खल्लीडियाँ चाहता है कि वह अपने शत्रुओं से पलटा ले। शाऊल की यह मनसा न थी कि फिलिस्तियों से दाऊद को मरवा डाले। 26 है जब उसके कर्मचारियों ने दाऊद से यह बातें की बताई तब वह राजा का दामाद होने को प्रसन्न हुआ। जब ब्याह के कुछ दिन रह गए 27 तब दाऊद अपने जनों के संग चला और फिलिस्तियों के 200 पुरुष को मारा। तब दाऊद उनकी खलेड़ियों को ले आया और वे राजा के गिन कर दी गई, इसलिए वह राजा का दामाद हो गया। और शाऊल ने अपनी बेटी मक्कील को उसे ब्याह दिया। जब शाऊल ने देखा कि और निश्चय किया कि यहोवा दाऊद के साथ और मेरी बेटी मक्कील उससे प्रेम रखती है, तब शाऊल दाऊद से और भी डर गया और शाऊल सदा के लिए दाऊद का बैरी बन गया। 30 फिर फिलिस्तियों के प्रधान निकल आए और जब वे निकल आए तब दाऊद ने शाऊल के और सब कर्मचारियों से अधिक बुद्धिमानी दिखाई और उसका नाम भी बहुत बड़ा हो गया। शमूएल 19 1 है। और शाऊल ने अपने पुत्र योनातान और अपने सब कर्मचारियों से दाऊद को मार डालने की चर्चा की, परंतु शाऊल का पुत्र योनातान दाऊद से बहुत प्रसन्न था। और योनातान ने दाऊद को बताया था कि मेरा पिता तुझे मरवा डालना चाहता है, इसलिए तू बिहान को सावधान हो जा और किसी गुप्त स्थान में बैठा हुआ छिपा रहना, और मैं मैदान में जहाँ तू होगा वहाँ जाकर अपने पिता के पास खड़ा होकर उससे तेरी चर्चा करूँगा, और यदि मुझे कुछ मालूम हो तो तुझे बताऊँगा। और योनातान ने अपने पिता शाऊल से दाऊद की प्रशंसा करके उससे कहा कि हे राजा, अपने दास दाऊद का अपराधी न हो, क्योंकि उसने तेरा कुछ अपराध नहीं किया, वरन उसके सब काम तेरे बहुत हित के हैं।
5 उसने अपने प्राण पर खेलकर एक पलिश्ती को मार डाला और युवा ने समस्त इजराइलियों की बड़ी जय कराई। इसे देखकर तू आनंदित हुआ और तू दाऊद को अकारण मारकर निर्दोष के खून का पापी क्यों बना। 6 तब शाऊल ने योनातान की बात मानकर यह शपथ खाई कि यहोवा के जीवन की शपथ, दाऊद मार डाला न जाए। 7 तब योनातान ने दाऊद को बुलाकर ये समस्त बातें उसको बताई कि फिर योनातान दाऊद को शाऊल के पास ले गया और वह पहले की नाई उसके सामने रहने लगा। 28 जब फिर लड़ाई होने लगी तब दाऊद जाकर फिलिस्तियों से लड़ा और उन्हें बड़ी मार से मारा और जब वे उसके सामने से भाग गए। 9 और फिर जब शाऊल हाथ में बाला लिए हुए घर पर बैठा हुआ था और दाऊद हाथ से बजा रहा था, तब यहोवा की ओर से एक दुष्ट आत्मा शाऊल पर चढ़ा। 10 और शाऊल ने चाहा कि दाऊद को ऐसा मारे कि बाला उसे बेधते हुए भीत में धस जाए, परंतु दाऊद उस शाऊल के सामने से ऐसे हट गया कि बाला जाकर भीत में धस गया और दाऊद भागा और उस रात बच गया। 11 शाऊल ने दाऊद के घर पर दूत इसलिए भेजे कि वे उसे घात में रहें और बिहान में उसे मार डाले। तब दाऊद की स्त्री मिकेल ने उसे यह जताकर कि तू इस रात को अपना प्राण न बचाए तो बिहान को मारा जाएगा। तब मिकील ने दाऊद को खिड़की से उतार दिया और भाग कर बच निकला। तब मिकील ने गृह देवताओं को ले चारपाई पर लेटाया और बकरियों के रोए और तकिए उसके सिरहाने पर रखकर उनको वस्त्र उड़ा दिए। जब शाऊल ने दाऊद को पकड़ लेने के लिए दूत भेजे तब वह बोली, वह तो बीमार है। 15 तब शाऊल ने दूतों को दाऊद को देखने के लिए भेजा और कहा कि उसे चारपाई समेत मेरे पास लाओ कि मैं उसे मार डालूं। जब दूत भीतर गए तब क्या देखते हैं कि चारपाई पर गृह देवता पड़े हैं और सिरहाने पर बकरियों के रोए की तकिया है। 17 सुहेल ने मिक्कल से कहा कि तूने मुझे ऐसा धोखा क्यों दिया? तूने मेरे शत्रु को ऐसा क्यों जाने दिया कि वह बच निकला? मिक्कल ने शाऊल से कहा कि उसने मुझसे कहा है कि मुझे जाने दो, मैं तुझे क्यों मार डालूं? और दाऊद भागकर बच निकला और रामा में शमूएल के पास जाकर पहुंचकर जो कुछ शमूएल ने उससे किया था उस सब को कह सुनाया। जब वह और शमूएल का जाकर नबूवत में रहने लगा, तब शाऊल को इसका समाचार मिला कि दाऊद रामा की नबूवत में है। 20 है। तब शाऊल ने दाऊद के पकड़ लाने के लिए दूत भेजे और शाऊल के दूत ने नबियों के दल को नबूवत करके और शमूएल को उनकी प्रधानता करते हुए देखा। और जब परमेश्वर का आत्मा उन पर चढ़ा और वे भी नबूवत करने लगे। 21 इसका समाचार पाकर शाऊल ने दूत भेजे और वे भी नबूवत करने लगे। फिर शाऊल ने तीसरी बार दूत भेजे और वे भी नबूवत करने लगे। 22 फिर वह अपने आप ही रामा की ओर चला और उस बड़े गड्ढे पर जो सेकुक में है पहुंचकर पूछने लगा कि शमूएल और दाऊद कहाँ है? किसी ने कहा वे रामा के नबूवत में है। 23 तब वह उधर अर्थात रामा के नबूवत को चला और परमेश्वर का आत्मा उस पर भी चढ़ा और वह रामा के नबूवत को पहुंचने तक नबूवत करता हुआ चला गया। 24 और जब उसने अपने वस्त्र उतारे शमूएल के सामने नबूवत करने लगा और भूमि पर गिरकर दिन और रात नंगा पड़ा रहा। इस कारण से यह कहावत चली कि क्या शमूएल भी नबियों में से है? शमूएल 20:1 फिर दाऊद रामा के नबूवत से भागा और योनातान के पास जाकर कहने लगा कि मैंने क्या किया है? मुझसे क्या पाप हुआ? मैंने तेरे पिता की दृष्टि में ऐसा कौन सा अपराध किया है कि वह मेरे प्राणों की खोज में है? 2 उसने उससे कहा कि ऐसी बात नहीं है, तू मारा न जाएगा। मेरा पिता मुझको बिना बताए न तो कोई बड़ा काम करता न कोई छोटा, फिर वह ऐसी बात मुझसे क्यों छिपाएगा? ऐसी कोई बात नहीं है। 3 फिर दाऊद ने शपथ खाकर, तेरा पिता निश्चय ही तेरी अनुग्रह की दृष्टि पर मुझ पर है और वह सोचता होगा कि योनातान इस बात को न जानने पाए, ऐसा न हो कि वह खेदित हो जाए। परंतु यहोवा ने उसके जीवन को शपथ करके तेरे जीवन की शपथ निसंदेह और मृत्यु के बीच में डर के भागा है। 4 योनातान ने दाऊद से कहा कि जो कुछ तेरे जी में वह तेरे लिए करूँगा। 5 दाऊद ने योनातान से कहा कि सुन, कल नया चांद होगा, मुझे उचित है कि राजा के साथ बैठकर भोजन करूँ, परंतु तू मुझे विदा कर और मैं परसों सांझ तक मैदान में छिपा रहूँगा। यदि तेरा पिता मेरे कुछ चिंता करे तो कहना कि दाऊद ने अपने नगर बेतलेहम को शीघ्र जाने के लिए मुझसे विनती करके छुट्टी मांगी है, क्योंकि वहाँ उसके समस्त कुल के लिए वार्षिक यज्ञ है। यदि वह यूँ कहें कि अच्छा, तब तो तेरे दास के लिए कुशल होगा, परंतु यदि उसका कोप बहुत भड़क उठे तो जान लेना कि उसने बुराई ठानी है।
8 और तू अपने दास से कृपा का व्यवहार करना, क्योंकि तू यहोवा की शपथ खिलाकर अपने दास को अपने साथ वाचा बंधाई है। परंतु यदि मुझसे कुछ अपराध हुआ है तो तू अपने आप मुझको मार डाल, तू मुझे अपने पिता के पास क्यों पहुँचाए। योनातान ने कहा कि ऐसी बात कभी न होगी। यदि मैं निश्चय जानता कि मेरे पिता ने मुझ तुझसे बुराई करनी ठानी है तो मैं क्या तुझको न बताता। 10 दाऊद ने योनातान से कहा कि यदि तेरा पिता तुझको कठोर उत्तर दे तो कौन तू मुझको बताएगा। 11 योनातान ने दाऊद से कहा कि चल हम मैदान को निकल चले, और वे दोनों मैदान की ओर गए। 12 योनातान दाऊद से कहने लगा कि इजराइल के परमेश्वर यहोवा की शपथ, जब मैं कल व परसों इसी समय अपने पिता का भेद पाऊँ, तब यदि दाऊद की भलाई देखूँ तो क्या मैं उसी समय तेरे पास दूत भेज कर तुझे न बताऊंगा। यदि मेरा पिता का मन तेरी बुराई करने का हो और मैं तुझ पर यह प्रकट करके विदा न करूं, तू कुशल के साथ चला जाए, तो यहोवा योनातान से ऐसा ही वरन से इससे अधिक करे, और यहोवा तेरे साथ वैसा ही करे रहे जैसे मेरे पिता के साथ रहा। 14 और न केवल जब तक मैं जीवित रहूं तब तक मुझ पर यहोवा की सी कृपा करना कि मैं न मरूं। 15 परंतु मेरे घराने पर में से अपनी कृपा दृष्टि कभी न हटा रहा, वरन जब यहोवा दाऊद के हर एक शत्रु के पृथ्वी पर से नाश कर चुकेगा, तब ऐसा न करना। 16 इस प्रकार योनातान ने दाऊद के घराने से यह कहकर वाचा बंधाई कि यहोवा दाऊद के शत्रुओं से पलट बदला ले। और योनातान दाऊद से प्रेम रखता था, और उसने फिर शपथ खिलाई, क्योंकि वह उसके प्राण में के बराबर प्रेम रखता था। जब योनातान ने उससे कहा कि कल नया चांद होगा और तेरी चिंता की जाएगी, क्योंकि तेरी कुर्सी खाली रहेगी, और तू 3 दिन के बीतने पर तुरंत आना और उस स्थान पर जाकर यहाँ जहाँ तू अब उस काम के दिन छिपा था, अर्थात एजेल नाम पत्थर के पास रहना। 20 तब मैं उसकी अलंग मानो अपने किसी ठहराए हुए 3 चिन्ह पर तीर लगाऊंगा। 21 फिर मैं अपने टहलुए छोकरे को यह कहकर भेजूंगा कि जाकर तीरों को ढूंढ ले, और यदि मैं उस छोकरे से यह साफ साफ कहूंगा कि देख तीर इधर तेरी इस अलंग पर, और तू उससे ले आई, क्योंकि यहोवा ने उसको जीवन शपथ के लिए तेरे कुशल को छोड़कर और कुछ न होगा। 22 परंतु यदि मैं छोकरे से यूं कहूँ कि सुन, तीर उधर तेरे उस अलंग पर है, जो तू चला जाना, क्योंकि यहोवा ने तुझे विदा किया है। 23 और उस बात के विषय में जिसकी चर्चा मैंने और तूने आपस में किए, यहोवा मेरे और तेरे मध्य में सदा रहे। इसलिए दाऊद मैदान में जा छिपा। जब नया चांद हुआ तब राजा भोजन को करने को बैठा। 25 राजा तो पहले की नाई अपने उस आसन पर बैठा जो भीत के पास था, और योनातान खड़ा हुआ था, और अब्नेर शाऊल के निकट बैठा था, परंतु दाऊद का स्थान खाली रहा। जब उस दिन तो शाऊल यह सोचकर चुप रहा कि इसका कोई न कोई कारण होगा, वह अशुद्ध होगा, निसंदेह शुद्ध न होगा। फिर नए चांद के दूसरे दिन को दाऊद का स्थान खाली रहा, और शाऊल ने अपने पुत्र योनातान से पूछा कि क्या कारण है कि यिशै का पुत्र न तो कल भोजन पर आया था और न ही आज आया। योनातान ने शाऊल से कहा कि दाऊद ने बेतलेहम जाने के लिए मुझसे विनती करके छुट्टी मांगी है, और कहा मुझे जाने दे, क्योंकि उस नगर में हमारे कुल का यज है। मेरे भाई ने मुझको वहाँ उपस्थित होने की आज़ादी है, और यदि मुझ पर अनुग्रह की दृष्टि हो तो मुझे जाने के लिए अपने भाइयों से भेंट कर आऊँ। इसी कारण वह राजा की मेज पर नहीं आया। 30 तब शमूएल का कोप योनातान पर भड़का, और उसने उससे कहा कि हे कुटिला राजद्रोही के पुत्र, क्या मैं नहीं जानता कि तेरा मन तो यिशै के पुत्र पर लगा है। इसी से तेरी आशा टूटना और तेरी माता का अनादर होगा। 31 क्योंकि जब यिशै का पुत्र भूमि पर जीवित गिर रहेगा, तब तक न तो तू और न तेरा राज्य स्थिर रहेगा। इसलिए अभी मेज करके उसे मेरे पास ला, क्योंकि निश्चय वह मार डाला जाएगा। 32 योनातान ने अपने पिता शमूएल को उत्तर देकर उससे कहा कि वह क्यों न मारा जाएगा, उसने क्या किया है। 33 तब शाऊल ने उसके मारने के लिए उस पर भाला चलाया। इससे योनातान ने जान लिया कि मेरे पिता ने दाऊद को मार डालना ठान लिया है। और तब योनातान क्रोध से जलता हुआ मेज पर से उठ गया, और महीने के दूसरे दिन को भोजन नहीं किया, क्योंकि वह बहुत खेदित था, इसलिए कि उसके पिता ने दाऊद का अनादर किया था। 35 बिहान के योनातान एक छोटा लड़का संग इसलिए हुआ कि मैदान में दाऊद के साथ ठहराए हुए स्थान को गया। 36 जब उसने अपने छोकरे से कहा कि दौड़कर जो मैं तीर चलाऊं उसे ढूंढ लिया, छोकरा दौड़ता ही गया और उसने एक तीर उसके परे चला। 37 तब छोकरा योनातान के चलाए तीर के स्थान पर पहुंचा। तब योनातान ने उसके पीछे से पुकार कर कहा कि तीर तो तेरी परली ओर है।
फिर योनातान ने छोकरे के पीछे से पुकार कर कहा कि बड़ी फुर्ती कर, ठहर मत। और योनातान ने छोकरे के पीछे से पुकार कर कहा कि बड़ी फुर्ती कर, ठहर मत। और योनातान का छोकरा तीरों को बटोर के अपने स्वामी के पास न ले आया। 39 इसका भेद छोकरा ने तो कुछ जानता था, न योनातान और दाऊद इस बात को जानते थे। 40 और योनातान ने हथियारों और अपने छोकरों से को देकर कहा कि इस नगर में पहुंचा। 41 से ज्यों ही छोकरा वहां चला गया और त्यों ही दाऊद दक्षिण की दिशा से अलंग और भूमि पर औंधा मुंह करके 3 बार दंडवत की। और तब उन्होंने एक दूसरे को चूमा और एक दूसरे के साथ रोए, परंतु दाऊद का रोना अधिक था। 42 तब योनातान ने दाऊद से कहा, कुशल से जा, क्योंकि हम दोनों ने एक दूसरे को यह कह के यहोवा के नाम की शपथ खाई है कि यहोवा तेरे मेरे मध्य में और मेरे तेरे वंश के मध्य में सदा रहे। जब वह उठकर चला गया और योनातान नगर में गया। शमूएल 21:1 दाऊद और नोब को अहीमेलेक याजक के पास गया और अहीमेलेक दाऊद से भेंट करने को थर्राता हुआ निकला और उससे पूछा कि क्या कारण है कि तू अकेला है, तेरे भाई कोई नहीं है। दाऊद ने अहीमेलेक याजक से कहा कि राजा ने मुझे एक काम करने की आज्ञा देकर मुझसे कहा है कि जिस काम को मैं तुझे भेजता हूँ और जो आज्ञा मैं तुझे देता हूँ वह किसी पर प्रकट न होने पाए। और मैंने जवानों को फलाने स्थान पर जाने का समझाया है। अब तेरे हाथ में क्या है? 5 रोटी व कुछ मिले और उससे मेरे हाथ में दे। याजक ने दाऊद से कहा कि मेरे पास साधारण रोटी तो कुछ नहीं है, केवल पवित्र रोटी है। इतना हो कि वे जवान स्त्रियों से अलग रहे हों। 5 दाऊद ने याजक को उत्तर देकर उससे कहा कि सच है कि हम 3 दिनों से स्त्रियों से अलग रहे। फिर जब मैं निकला तब तो जवानों के बर्तन पवित्र थे, यद्यपि साधारण मात्रा है तो भी उनके बर्तन अवश्य ही पवित्र होंगे। 6 तब याजक ने उसकी पवित्र रोटी दी, क्योंकि दूसरी रोटी वहाँ न थी, केवल भेंट की रोटी थी जो यहोवा के सम्मुख से उसे उठाई गई थी कि उसके उठा लेने के दिन गर्म रोटी रखाई जाए। उस दिन वहाँ दोएग नाम शाऊल का एक कर्मचारी यहोवा के आगे रुका हुआ था। वह एदोमी का शाऊल के वहाँ वो शाऊल के चरवाहे का मुखिया था। 8 फिर दाऊद ने अहीमेलेक से पूछा कि क्या यहाँ पर कोई भाला या तलवार नहीं है, क्योंकि मुझे राजा के काम की कोई ऐसी जल्दी थी कि मैं न तो तलवार के साथ लाया हूँ और न अपना कोई हथियार ले आया हूँ। 9 याजक ने कहा कि हाँ, फिलिस्ती गोलियत जिससे न तूने एला तराई में घात किया, उसकी तलवार कपड़े में लिपटी हुई एपोद के पर्दे दरी है। यदि तू उसे लेना चाहे तो ले ले, उसे छोड़कर कोई नहीं है। दाऊद बोला कि उसके तुल्य कोई नहीं है, वह मुझे दे दे। 10 तब दाऊद चला और उसने शाऊल के डर के मारे भाग कर के गत राजा के आकीश में पाया। 11 और आकाश के कर्मचारियों में आकीश से कहा कि क्या वह देश का राजा दाऊद नहीं है? क्या उन लोगों ने उसके विषय में नाचते एक दूसरे के साथ गाना न गाया कि शाऊल ने हजारों को और दाऊद ने लाखों को मारा है? 12 दाऊद ने ये बातें अपने मन में रखी और गत के राजा आकीश के से अत्यंत डर गया। 13 तब वह उनके सामने दूसरी चाल चली और उनके हाथ में पकड़कर बूढ़ा अर्थात पागल बन गया और फाटक के किवाड़ों पर लकीरें खींचते हुए अपनी लार और अपनी दाढ़ी बहाने लगा। 14 तब आकीश के कर्मचारियों ने कहा कि देखो, यह जन तो बावला है, तुम मेरे पास क्यों लाए हो? 15 क्या वह मेरे बावलों की कुछ घटी है? तुम उसको मेरे सामने बावलापन करने के लिए लाए हो? क्या ऐसा जन मेरे में आने पाएगा? शमूएल 22:1 दाऊद वहाँ से चला और अद्दुल्लाम की गुफा में पहुंचकर बच गया। और सुनकर उसके भाई वरन उसके पिता का समस्त घराना वहाँ उसके पास चला गया। और जितने संकट में पड़े थे और जितने ऋणी थे और जितने उदास थे, वे सब एक उसके पास इकट्ठे हुए और उनका प्रदान हुआ और कोई 400 पुरुष उसके साथ हो गए। 3 वह वहाँ के दाऊद और मुआब के मिस्पे को जाकर मुआब के राजा से कहा कि मेरे पिता को अपने पास अब तक आकर रहने दो, जब तक मैं न जानूं कि परमेश्वर मेरे लिए क्या करेगा। 4 और जब वह उनको मुआब के राजा के सम्मुख ले गया तब तक दाऊद उस गढ़ में रहा, तब तक वह उसके पास रहे। 5 फिर गाद नाम एबी के एक नबी के दाऊद से कहा कि इस गढ़ में मत चल, यहूदा के देश में जा। और दाऊद चलकर हेरेत के वन में गया। 6 तब शाऊल ने सुना कि दाऊद और उसके संगियों का पता चल गया। उस समय
शाऊल गिबा के ऊंचे स्थान पर एक जाऊ के पेड़ के तले हाथ में अपना भाला लिए हुए बैठा था और उसके कर्मचारी उसके आसपास खड़े थे। साथ तब शाऊल अपने कर्मचारियों से जो उसके आसपास खड़े थे कहने लगा कि बिन्यामीनियों सुनो, क्या यिशै का पुत्र तुम सबों को खेत खेत और दाख की बारियां देगा? क्या वह तुम सबों को सहस्त्रपति और शतपति करेगा? 8 तुम सबों ने मेरे विरुद्ध क्यों राजद्रोह की गोष्ठी की है? और जब मेरे पुत्र यिशै ने पुत्र से वाचा बांधी तब किसी ने मुझ पर प्रकट नहीं किया और तुम में से किसी ने मेरे लिए शोकित होकर मुझ पर प्रकट नहीं किया कि मेरे पुत्र ने कर्मचारियों को मेरे विरुद्ध ऐसा घात करने को उबारा है जैसा कि आज का दिन है। तब एदोमी दोएग ने, जो शऊल के सेवकों के ऊपर ठहराया गया था, उत्तर देकर कहा कि मैंने तो यिशै के पुत्र को नोब में अहीतूब के पुत्र अहीमेलेक के पास आते देखा था। 10 उसने उसके लिए योआह से पूछा और उसे भोजन वस्तु दी और फिलिस्ती गोलियत की तलवार भी दी। और राजा ने अहीतूब के पुत्र अहीमेलेक याजक को और उसके पिता के समस्त घराने को बुलावा भेजा। और जब वे सब के सब शऊल के पास राज के पास गए। 12 तब शऊल ने कहा कि हे अहीतूब के पुत्र सुन। वह बोला कि हे प्रभु, क्या आज्ञा? 13 शऊल ने उससे पूछा कि क्या कारण है कि तूने और यिशै के पुत्र दोनों ने मेरे विरुद्ध राजद्रोह की गोष्ठी की है? तूने न तो रोटी और तलवार दी और उसके लिए परमेश्वर से ही पूछा जिससे वह मेरे विरुद्ध उठे और ऐसा घात लगाए जिससे आज का दिन है। अहीमेलेक ने राजा को उत्तर देकर कहा, तेरे समस्त कर्मचारियों में दाऊद के तुल्य विश्वास योग्य कौन है? वह तो राजा का दामाद है और तेरी राज्यसभा में उपस्थित हुआ करता था और तेरे परिवार में प्रतिष्ठित है। 15 क्या मैंने आज ही उसके लिए परमेश्वर से पूछना आरंभ किया है? वह मुझसे दूर रहे। राजा ने तो अपने दास पर ऐसा कोई दोष लगाएगा, न मेरे पिता के समस्त घराने पर, क्योंकि तेरा दास इस सब बखेड़े के विषय में कुछ भी नहीं जानता। 16 राजा ने कहा कि हे अहीमेलेक, तू और तेरे पिता का समस्त घराना निश्चय मार डाला जाएगा। 17 फिर राजा ने उन पहरुओं के से जो उसके आसपास खड़े थे आज्ञा दी कि मुड़ो और योआह के याजकों को मार डालो, क्योंकि उन्होंने दाऊद की सहायता की है और उसका भागना जानने पर मुझे प्रकट नहीं किया, परंतु राजा के सेवक योआह के याजकों को मारने के लिए हाथ बढ़ाना चाहते थे। 18 तब राजा ने दोएग से कहा कि तू मुड़कर याजकों को मार डाल। तब एदोमी दोएग ने मुड़कर याजकों को मारा और उस दिन सीन वाला एपोद पहने हुए 85 पुरुषों को घात किया। और याजकों के नगर नोब ने उसने स्त्रियां, पुरुषों और बाल बच्चों और दूध पीपों और बाल गधों और बकरियों के समेत भेड़ बकरियों समेत तलवार को मारा। 20 उसने अहीतूब के पुत्र अहीमेलेक का एबियातार नाम का एक पुत्र बच निकला और दाऊद के पास भाग गया। तब एबियातार ने दाऊद को बताया कि शाऊल ने योआह के याजकों को वध किया है। 22 तब दाऊद ने एबियातार से कहा कि जिस दिन एदोमी दोएग वहाँ था, उस दिन मैंने जान लिया कि वह निश्चय शाऊल को बताएगा, तो तेरा पिता के समस्त घराने के मारे जाने का कारण मैं ही हूँ। तो इसलिए तू मेरे साथ निडर रहे। जो मेरे प्राण का गाहक है वह तेरे प्राण का भी गाहक है, परंतु मेरे साथ रहने से तेरी रक्षा होगी। शमूएल 23। एक और दाऊद ने यह समाचार मिला कि फलिस्ती लोगों का नगर से युद्ध कर रहे हैं और खलिहानों को लूट रहे हैं। 2 तब दाऊद ने योआह से पूछा कि क्या जाकर फलिस्तियों को मारूं? योआह ने दाऊद से कहा कि और फलिस्तियों को मार के किला को बचा। परंतु दाऊद के जनों ने उससे कहा कि हम तो इस यहूदा देश से भी डरते रहते हैं। यदि हम किला पर जाकर फलिस्तियों की सेना का सामना करें तो क्या बहुत अधिक डर में न पड़ेंगे? तब दाऊद ने योआह से फिर पूछा और योआह ने उसे उत्तर देकर कहा कि कमर बांधकर किला को जा, क्योंकि मैं फलिस्तियों को तेरे हाथ में कर दूंगा। 5 इसलिए दाऊद ने अपने जनों को संग लेकर किला को गया और फलिस्तियों से लड़कर उनके पशुओं का हाक लिया और उन्हें बड़ी मार से मारा। और यूँ दाऊद ने किला के निवासियों को बचाया। जब अहीमेलेक का पुत्र एबियातार दाऊद के पास किले को भाग गया, तब हाथ में एपोद लिए हुए गया था। 7 तब शाऊल को यह समाचार मिला कि दाऊद किला को गया और शाऊल ने कहा कि परमेश्वर ने मेरे हाथ में कर दिया है, वह तो फाटक और बेंड़े वाले के नगर में घुसकर बंद हो गया है। तब शाऊल ने अपनी सारी सेना की लड़ाई के लिए बुलवाया कि किला को जाकर दाऊद और उसके जनों उसको घेर ले। तब दाऊद ने जान लिया कि शाऊल मेरी हानि की युक्ति कर रहा है, इसलिए उसने एबियातार याजक से कहा कि एपोद को निकट ले आ। तब दाऊद ने कहा कि हे इज़राइल के परमेश्वर यहोवा, तेरे दास ने निश्चय सुना है कि शाऊल के कारण किला नगर नाश करने के लिए आना चाहता है। 11 क्या किला के लोग मुझे उसके वश में कर देंगे? क्या तेरे दास
दास ने सुना है कि वैसे ही शाऊल आएगा। ये इज़राइल के परमेश्वर यहोवा अपने दास को यह बता। यहोवा ने कहा कि हाँ वह आएगा। 12। फिर दाऊद ने पूछा कि क्या किला के लोग मुझे और मेरे जनों को शाऊल के वश में कर देंगे? यहोवा ने कहा कि हाँ वे कर देंगे। 13। तब दाऊद और उसके जनों में से जन जो कोई 600 थे किला निकल गए और इधर उधर जहाँ कहीं जा सके वहाँ गए। और जब शाऊल ने कहा कि बताया कि दाऊद का किला से निकला भाग है, तब उसने वहाँ से जाने की मंशा छोड़ दी। 14। जब दाऊद जो जंगल के गड्ढों में रहने लगा और पहाड़ी देशों के जीप नाम जंगल में रहा और शाऊल के प्रतिदिन ढूंढता रहा, परंतु परमेश्वर ने उसके हाथ में न पड़ने दिया। 15। और दाऊद ने जान लिया कि शाऊल मेरे प्राण की खोज में निकला और दाऊद जीप नाम का जंगल के होरेश नाम स्थान में था। 16। कि शाऊल का पुत्र योनातान उठकर उसके पास होरेश में गया और परमेश्वर की चर्चा करके उसको ढाढ़स दिलाया। 17। और उसने उससे कहा कि मत डर, क्योंकि तू मेरे पिता शाऊल के हाथ में न पड़ेगा। तू ही इज़राइल का राजा होगा और मैं तेरे नीचे हूँगा, और इस बात को मेरा पिता शाऊल भी जानता है। 18। तब दोनों ने यहोवा की शपथ खाकर आपस में वाचा बांधी। दाऊद हेरेश में रह गया और योनातान अपने घर चला गया। तब जीपी लोग गिब्बा में शाऊल के पास जाकर कहने लगे कि दाऊद तो हमारे पास होरेश के गड्ढों में अर्थात उस हकीला नाम की पहाड़ी पर छिपा रहता है जो यशीमेन के दक्षिण की ओर है। 20। तब इसलिए अब हे राजा, तेरी इच्छा आने को है वो तो आ, और जो राजा के हाथ में पकड़वा देना हमारा काम होगा। 21। तब शाऊल ने युवा की आशीष तुम पर हो, क्योंकि तुमने मुझ पर दया की है। 22। तुम चलकर और भी निश्चय करो और देखभाल कर जान लो और उसके अड्डे का पता लगा लो और पूछो कि वह किसको देखा है, क्योंकि किसी ने मुझसे कहा है कि वह बड़ी चतुराई से काम करता है। इसलिए जहाँ कहीं वह करता है उन स्थानों को देख मुझको पहचानो, तब निश्चय करके मेरे पास लौट आना और मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। और उस देश में कहीं भी हो तो मैं उस यहूदा के हजारों में से ढूंढ निकालूंगा। 24। तब वे चलकर शाऊल के पहले जीप में गए, परंतु दाऊद अपने जनों समेत माओन नाम जंगल में चला और अराबा में यशीमोन के दक्षिण की ओर आए। 25। तब शाऊल अपने जनों के साथ लेकर उसकी खोज में गया और उसका समाचार पाकर दाऊद पर्वत के ऊपर से और मोआन जंगलों में से लगा। और यह सुन शाऊल ने मोआन जंगल के दाऊद का पीछा किया। 26। तब शाऊल ने पहाड़ की ओर से और दाऊद अपने इन जनों के समेत पहाड़ की दूसरी ओर से जा रहा था। और दाऊद शाऊल के डर के मारे जा रहा था, और शाऊल ने अपने जनों समेत और उन जनों को पकड़ने के लिए घेरा बनाना चाहता था। 27। एक के दूत ने शाऊल के पास आकर कहा कि फुर्ती से चला, क्योंकि फिलिस्तियों के ने देश पर चढ़ाई की है। 28। यह सुनकर शाऊल दाऊद का पीछा छोड़कर फिलिस्तियों का सामना करने को चला। इस कारण में उस स्थान का नाम सल्लाहम्मेहलकोत पड़ा। 29। वहाँ से दाऊद चढ़कर एन गेदी के गड्ढों में रहने लगा। शमूएल 24। शमूएल 24:1। जब शाऊल फिलिस्तियों के पीछा करके लौटा तब उसको समाचार मिला कि दाऊद एन गदी के जंगल में है। तब शाऊल समस्त इस्राएलियों में से 3,000 को छांटकर दाऊद और उसके जनों को बनेले बकरों की चट्टानों पर खोजने गया। तब वह मार्ग की भेड़शालों के पास पहुंचा। जब वह एक गुफा थी तब शाऊल दिशा फिरने को भीतर गया था और उसकी गुफा के कोनों में दाऊद और उसके जन बैठे थे। तब दाऊद के जनों ने उससे कहा कि सुन, आज वही दिन है जिसके विषय में यहोवा ने तुझसे कहा था कि मैं तेरे शत्रु को तेरे हाथ में सौंप दूंगा कि तू उससे मनमाना बर्ताव कर ले। जब दाऊद ने उठकर शाऊल के बागे की छोर को छिपकर काट लिया। 5। इसके पीछे दाऊद शाऊल के बागे की छोर काटने को पछताया। 6। और जब जनों ने कहने लगा और यहोवा न करे कि अपने प्रभु से यहोवा का जो अभिषिक्त ऐसा काम करूं कि उस पर हाथ चलाऊं, क्योंकि वह यहोवा का अभिषिक्त है। 7। ऐसी बातें कहकर दाऊद ने अपने जनों की गुड़की लगाई और उन्होंने शाऊल की हानि करने को उसने उठने न दिया। फिर शाऊल उठकर उस गुफा से निकला और अपना मार्ग लिया। 8। और उसके पीछे दाऊद भी उठकर गुफा से निकला और शाऊल को पीछे पुकार कर बोला कि हे मेरे प्रभु, हे राजा। जब शाऊल ने फिर पीछे फिर के देखा तब दाऊद ने भूमि की ओर से सिर झुकाकर दंडवत की। 9। और दाऊद ने शाऊल से कहा कि जो मनुष्य कहते हैं कि दाऊद तेरी हानि चाहता है, तू क्यों सुनता है? 10। देख, आज तूने अपनी आंखों से देखा है कि यहोवा ने आज गुफा में तुझे मेरे हाथ सौंप दिया, और किसी ने तो मुझसे
मुझसे तुझे मारने को कहा है, परंतु मुझे तुझ पर तरस आया और मैंने कहा कि मैं अपने प्रभु पर हाथ न चलाऊंगा, क्योंकि वह युवा का भी अभिषिक्त है। 11 फिर हे मेरे पिता, देख अपने बाग के छोर मेरे हाथ में देख। मैंने तेरे बाग की छोर तो काट लिया, परंतु तुझे घात न किया। इस निश्चय से करके जान ले कि मेरे मन में कोई बुराई व अपराध का सोच नहीं है, और मैंने तेरा कुछ अपराध नहीं किया, परंतु तू मेरे प्राण लेने को मानो उसके आहेर करता रहता है। 12 युवा मेरा और तेरा न्याय करे, और युवा तुझसे मेरा पलटा ले, बदला ले, परंतु मेरा हाथ तुझ पर न उठेगा। प्राचीनों के नीति वचनों के अनुसार दुष्टता दुष्टों से होती है, परंतु मेरा हाथ उस पर न उठेगा। इज़राइल का राजा किसका पीछा करने को निकला और किसके पीछे पड़ा, और एक मरे कुत्ते के पीछे और एक पिस्सू के पीछे। 15 इसलिए यहोवा न्यायी होकर मेरा तेरा विचार करे, और विचार करके मेरा मुकदमा लड़े, और न्याय करके मुझे तेरे हाथ से बचाए। दाऊद शाऊल से ये बातें कह ही चुका था कि शाऊल ने कहा कि हे मेरे बेटा दाऊद, क्या यह तेरा बोल? तब यह शाऊल चिल्लाकर रोने लगा। फिर उसने दाऊद से कहा कि तू मुझसे अधिक धर्मी है। तूने तो मेरे साथ भलाई की है, और परंतु मैंने तेरे साथ बुराई की है। और तूने आज यह प्रकट किया है कि तूने मेरे साथ भलाई की है, कि जब यहोवा ने मुझे तेरे हाथ में कर दिया, तब तूने मुझे घात न किया। भला क्या कोई मनुष्य अपने शत्रु को पाकर कुशल से जाने देगा? इसलिए जो तूने आज मेरे साथ किया उसका अच्छा बदला यहोवा तुझे दे। 20 और जब मुझे मालूम हुआ कि तू निश्चय राजा को जाएगा और इज़राइल का राज्य तेरे हाथ में स्थिर रहेगा, अब मुझसे यहोवा की शपथ खा कि मैं तेरे वंश को तेरे पीछे नाश न करूँगा, और तेरे पिता को घराने से तेरा नाम मिटा डालूंगा। 22 तब दाऊद ने शाऊल से कहा कि ऐसे ही शपथ खाई। तब शाऊल ने अपने घर चला गया, और दाऊद अपने जनों समेत गड्ढों में चला गया। शमूएल 25। शमूएल 25:1 और जब शमूएल मर गया, तब समस्त इस्राएलियों ने इकट्ठे होकर उसके लिए छाती पीटी, और उसके घर ही में जो रमा में था उसकी मिट्टी दी। तब दाऊद उठकर पारान जंगल को चला गया। माओन में एक पुरुष रहता था, उसका माल करमेल में था, और वह पुरुष बहुत बड़ा था, और उसके 3,000 भेड़ें और 1,000 बकरियां थी, और वह अपनी भेड़ों पर ऊन कतर रहा था। उस पुरुष का नाम नबाल था, और उसकी पत्नी का नाम अबीगेल था। स्त्री तो बुद्धिमान और रूपवती थी, परंतु पुरुष कठोर और बुरे बुरे काम करने वाला था। वह तो कालेब वंशी था। 4 तब दाऊद ने जंगल के समाचार पाया कि वह नाबेल अपनी भेड़ों का ऊन कतर रहा है। 5 दाऊद ने 10 जवानों को वहां भेज दिया, और दाऊद ने उन जवानों से कहा कि करमेल में नाबाल के पास जाकर मेरी ओर से उसका कुशल क्षेम पूछो। 6 और तब उससे यूँ कहा कि तू चिरंजीवी रहे, तेरा कल्याण होकर तेरा घराने में से रहे, और जो कुछ तेरा वह कल्याण रहे। 7 मैंने सुना कि जो ऊन कतर रहा है तेरे चरवाहे हम लोगों के पास, और न हमने उनकी कुछ हानि की है, और न कुछ लोगों को खोया है। 8 हम अपने जवानों से यह बात पूछ लेगी, वह तुझको बताएंगे, सो इन जवानों पर तेरी अनुग्रह की दृष्टि हो। हम तो आनंद के समय आए हैं, इसलिए जो कुछ तेरे हाथ में लगे वह अपने दासों को बांट अपने बेटे दाऊद को दे। ऐसी बातें दाऊद के जवान जाकर उसके नाम से नबाल को सुनकर चुपे रहेंगे। नाबाल ने दाऊद के जनों को उत्तर देकर उनसे कहा कि दाऊद कौन है? यिशै का पुत्र कौन है? आजकल बहुत से दास अपने अपने स्वामी के पास भागे जाते हैं। 11 क्या मैं अपनी रोटी पानी को और जो पशु मैंने अपने कतरने वालों के लिए मारे हैं लेकर ऐसे लोगों को दे दूं जिनको मैं नहीं चाहता कि यहाँ के हैं? 12 तब दाऊद के जवानों ने लौटकर अपना मार्ग लिया, और लौटकर जिसको उसको ये सब बातें जो की तो सुना दी। तब दाऊद ने अपने जनों से कहा कि अपनी अपनी तलवार बांध लो। तब उन्होंने अपनी अपनी तलवार बांध ली, और दाऊद ने भी अपनी तलवार बांध ली, और कोई 400 पुरुष दाऊद के पीछे चले, और 200 समान के पास रह गए। 14 परंतु एक एक सेवक ने नबाल की पत्नी अबीगेल को बताया कि दाऊद ने जंगल से हमारे स्वामी को आशीर्वाद देने के लिए दूत भेजे थे, और उन्हें ललकार दिया है। 15 परंतु वे मनुष्य हमसे बहुत अच्छा बर्ताव रखते थे, और तब हम मैदान में रहते हुए उनके पास आया जाया करते थे। तब न तो हमारी कुछ हानि थी और न हमारा कुछ खोया गया था। 16 तब तक हम उनके पास भेड़ बकरियां चराते थे, तब तक वे दिन रात हमारी आड़ बने रहे। 17 इसलिए अब सोच विचार कर कि क्या करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने हमारे सेवा स्वामी की और उसके समस्त घराने की ओर हानि ठानी होगी। वह तो ऐसा दुष्ट है कि उसको कोई बोल भी नहीं सकता। 18 अबीगेल ने फुर्ती से 200 रोटी और 2 कुप्पी दाखमुख और 5 भेड़िए का मांस और 5 साह भुना हुआ अनाज और 100 गुच्छे किशमिश के और अंजीरों के 200 टिकियाँ गदहों पर लदवाई। 19 और उसने अपने जवानों से कहा कि तू मेरे आगे 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 चलो, मैं तुम्हारे पीछे पीछे आती हूँ। परंतु उसने अपने
थी, नाबाल से कुछ न कहा। 20 वह गधे पर चली और कुछ चली हुई पहाड़ की आड़ में उतरी जाती, और दाऊद अपने जनों समेत उसके सामने से उतर आता था और वह उनको मिली। 21 दाऊद ने तो सोचा था कि मैंने जो जंगल में उसके सब माल की ऐसी रक्षा की है कि उसका कुछ भी न खाया, और यह निसंदेह व्यर्थ हुआ है, क्योंकि उसने भलाई के बदले मुझसे बुराई की है। 22 यदि बिहान को उजियाला होने तक उस दिन के समस्त लोगों में से एक लड़के को भी मैं जीवित छोड़ दूं, तो परमेश्वर मेरे सब शत्रुओं को ऐसा ही वरन इससे भी अधिक करे। 23 दाऊद को देख अबीगेल फुर्ती करके गदहे पर से उतर पड़े और दाऊद के सम्मुख मुंह के बल भूमि पर गिरकर दंडवत की। 24 फिर उसके पांवों पर गिर के कहने लगे कि हे मेरे प्रभु, यह मेरा अपराध मेरे ही सिर पर हो। तेरे दासी तुझ से कहने चाहती है कि और तू अपनी दासी की बातें सुन ले। 25 है मेरे प्रभु, तू उस दुष्ट नाबाल पर चित्त न लगाए, क्योंकि जैसा उसका नाम है वैसा ही वह आपका है। उसका नाम तो नाबाल है और वह सचमुच उसमें मूढ़ता पाई जाती है, परंतु मुझ तेरी दासी ने अपने प्रभु के जवानों को जिन्हें तूने भेजा था न देखा था। और जब अब हे मेरे प्रभु, यहोवा के जीवन की शपथ और तेरे जीवन की शपथ की यहोवा ने जो तुझे खून से और अपने हाथ के द्वारा पलटा बदला लेने को रोका है, इसलिए अब तेरे शत्रु और प्रभु की हानि को चाहने वाले नाबाल के सामने ठहरे। और यह भेंट जो तेरी दासी अपने प्रभु के पास लाई है, और उन जवानों की जाए जो मेरे प्रभु के पास चलते हैं, अपने दासी का अपराध क्षमा कर, क्योंकि यहोवा निश्चय मेरे प्रभु का घर बसाएगा और स्थिर करेगा, इसलिए कि मेरा प्रभु यहोवा की ओर से लड़ता है और मेरे जन्म भर में कोई बुराई नहीं पाई जाएगी। और यद्यपि एक मनुष्य तेरा पीछा करने और तेरे प्राण का ग्राहक होने को उठा, तो भी मेरे प्रभु का प्राण तेरे परमेश्वर यहोवा की जीवन रूपी गठरी में बंधा रहेगा, और तेरे शत्रुओं के प्राणों को वह मानो गुफेन में रखकर बांध फेंकेगा। 30 इसलिए जब यहोवा मेरे प्रभु के लिए यह समस्त भलाई करेगा, तो उसने तेरे विषय में और तुझे इस्राएल का पर प्रधान ठहराएगा। तब तुझे इस कारण पछताना न होगा, वह मेरे प्रभु का हृदय पीड़ित न होगा कि तूने अकारण खून किया है, और मेरे प्रभु ने अपना बदला आप लिया है। और फिर यहोवा मेरे प्रभु से भलाई के लिए अपने दासी का स्मरण कर। दाऊद ने अबीगैल से कहा कि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा धन्य है, उसने आज के दिन मुझसे भेंट लेने के लिए तुझसे भेजा है, और तेरा विवेक धन्य है, और तू अपने आप भी धन्य है कि तूने मुझे आज के दिन खून करके अपना पलटा आप लेने के लिए किया है, क्योंकि सचमुच इस्राएल का परमेश्वर जिसने मुझे तेरी हानि करने से रोका है, उसके जीवन की शपथ यदि तेरी फुर्ती करके मुझसे भेंट करने को न आती, तो निसंदेह बिहान का उजियाला होने तक नाबाल का कोई भी लड़का न बचता। 35 तब दाऊद ने उसे ग्रहण किया जो वह उसके लिए लाई थी। फिर वह उसने उससे कहा कि अपने घर का कुशल से जान सुन, मैंने तेरी बात मानी है और न तेरी विनती ग्रहण कर ली है। 36 तब अबीगैल नाबाल के पास लौट गई और क्या देखती है कि वह अब घर में जाकर राजा की सी जेवनार कर रहा था, और नाबाल का मन मग्न है और वह नशे में अतिचूर हो गया है, इसलिए उसने भोर के उजियाले होने से पहले ही उससे कुछ भी न कहा। 37 बिहान को जब नाबाल का नशा उतरा, तब उसकी पत्नी ने उसे कुल का हाल सुना दिया, जब उसका मन ही आब जाता रहा और उसका पत्थर सा सुन हो गया। 38 और 10 दिन के पश्चात यहोवा ने नाबाल को ऐसा मारा कि वह मर गया। 39 नाबाल के मरने का हाल सुनकर दाऊद ने कहा, धन्य है यहोवा जिसने नाबाल के साथ मेरी नामधराई का मुकदमा लड़कर अपने दासों को बुराई से रोका, और यहोवा ने नाबाल की बुराई को उसके सिर पर लाद दिया। तब दाऊद ने लोगों को अबीगैल के पास इसलिए भेजा कि वे उसकी पत्नी होने से बातचीत करे। 40 तब तो दाऊद ने सेवक करमेल और अबीगैल के पास पहुंचे, तब उससे कहने लगे कि दाऊद ने हमें तेरे पास इसलिए भेजा है कि तू उसकी पत्नी बने। 41 तब वह उठी और मुंह के बल भूमि पर गिर के दंडवत किया, और तेरी दासी अपने प्रभु के सेवकों के चरणों को धोने के लिए लोंडी बने। 42 तब अबीगैल फुर्ती से उठी और गदही पर चली, और उसकी 5 सहेलियां उसके पीछे पीछे हो ली, और वह दाऊद के दूतों के पीछे पीछे हो गई और उसकी पत्नी हो गई। 43 और दाऊद ने चिरजेल नगर की अहीनोअम को भी ब्याह लिया, और वे दोनों उसकी पत्नियां हुई। 44 परंतु शमूएल ने अपनी बेटी दाऊद की पत्नी मिक्केल को लेश के पुत्र गल्लीमवासी पलती को दे दिया था। शमूएल 26।
शमूएल 26:1। फिर जीपी के लोगों ने गिबा में शाऊल के पास जाकर कहने लगे कि क्या दाऊद उस हकीला नाम की पहाड़ी पर जो यिशिमोन के सामने छिपा नहीं रहा 2। तब शाऊल उठकर इज़राइल के 3,000 छांटे हुए योद्धा संग लिए हुए दाऊद के जीप के जंगल में खोजे, और शाऊल ने अपनी छावनी मार्ग के पास हकीला नाम की पहाड़ी पर जो यिशिमोन के सामने है डाली। परंतु दाऊद जंगल में रहा और उसने जान लिया कि शाऊल मेरा पीछा करने जंगल में आया है। तब दाऊद ने भेदियों को भेजकर निश्चय कर लिया कि शाऊल सचमुच आ गया है। 5। तब शाऊल उठकर उस स्थान पर गया जहाँ पर शाऊल पड़ा था, और दाऊद ने उस स्थान को देखा जहाँ शाऊल ने अपने सेनापति नेर के पुत्र अन्यबेर समेत पड़ा था, और शाऊल तो गाड़ियों की आड़ में पड़ा था और उसके चारों ओर डेरे डाले हुए थे। तब दाऊद ने हित्ती अहीमेलेक और जरूयाह के पुत्र योआब के भाई अबीशे से कहा कि उसके साथ छावनी में से शाऊल के पास कौन चलेगा। अबीशे ने कहा कि मैं तेरे साथ चलूंगा। सो दाऊद ने और अबीशे रातों रात उन लोगों के पास गए, और क्या देखते हैं कि शाऊल गाड़ियों की आड़ में सो रहा है, और उसका भाला उसके सिराने भूमि पर पड़ा, और अब्नेर और योद्धा उसके चारों ओर पड़े हुए हैं। तब अबीशे ने दाऊद से कहा परमेश्वर ने आज तेरे शत्रु को तेरे हाथ में कर दिया, इसलिए अब मैं उसको एक बार में ऐसा मारूं कि भाला उसे बेधते हुए भूमि में धंस जाए, और मुझको उसे दूसरी बार न मारना पड़ेगा। 9। दाऊद ने अभिषेक से कहा कि उसे नाश न कर, क्योंकि यहोवा के अभिषिक्त पर हाथ चलाकर कौन निर्दोष ठहर सकता है। 10। फिर दाऊद ने कहा यहोवा के जीवन पर शपथ, यहोवा ही उसको मारेगा, वह उसको अपनी मृत्यु से मारेगा, वह लड़ाई में जाकर मारेगा। 11। यहोवा न करे कि मैं अपना हाथ यहोवा से अभिषिक्त पर बढ़ाऊं। अब उसने सिराने से भाला और अपनी पानी की ओर जारी उठा ली, और हम उसके साथ चले जाएं। 12। तब दाऊद ने भाले और पानी की जारी शाऊल के सिहराने से उठा लिया, और वे चले गए, और किसी ने ऐसा न देखा और न जाना, न कोई जागा, क्योंकि वे सब इस कारण से सोए थे कि यहोवा की ओर से उनमें भारी नींद समा गई थी। 13। तब दाऊद परली ओर जाकर दूर के पहाड़ की चोटी पर पड़ा हुआ, और दोनों के बीच में अंतर था। 14। और दाऊद ने उन लोगों को और नेर के पुत्र अब्नेर को पुकार के कहा कि अब्नेर, क्या तू नहीं सुनता? अब्नेर ने उत्तर देकर कहा, तू कौन है और जो राजा को पुकारता है? 15। दाऊद ने अब्नेर से कहा कि क्या तू पुरुष नहीं है? इस्राएल में तेरे तुल्य कौन है? तूने अपने स्वामी राजा की चौकसी क्यों नहीं की? एक जन तो तेरे स्वामी राजा को नाश करने घुसा था। 16। जो काम तूने किया है वह अच्छा नहीं। यहोवा के जीवन की शपथ, तुम लोगों ने मर जाने योग्य हो, क्योंकि तुमने अपने स्वामी यहोवा की अभिषिक्त को चौकसी नहीं की। और अब देख, राजा बाला अपने पानी की जारी को जो उसके सेनानी थे वे कहाँ हैं? 17। तब शाऊल ने दाऊद का बोल पहचान कर कहा कि हे मेरे बेटे दाऊद, क्या यह तेरा बोल है? दाऊद ने कहा कि हाँ प्रभु राजा, मेरा ही बोल है। 18। फिर उसने कहा कि मेरे प्रभु, अपने दास का पीछा क्यों करता है? मैंने क्या किया है और मुझसे कौन सी बुराई हुई है? अब मेरा प्रभु राजा अपने दास की बातें सुन ले। यदि यहोवा ने मुझे तेरे विरुद्ध उकसाया हो तो तब वह भेंट ग्रहण करे, परंतु यदि आदमियों ने ऐसा किया हो तो वे यहोवा की ओर से शापित हों, क्योंकि उन्होंने मुझे निकाल दिया और मैं यहोवा के निज भाग में न रहूं, और उन्होंने ऐसा कहा कि जा पराए देवताओं की उपासना कर। 20। इसलिए अब मेरा लोहू यहोवा की आंखों की ओट में भूमि पर न बहने पाए। इज़राइल का राजा तो एक पिस्सू ढूंढने आया है, जैसा कि कोई पहाड़ों पर तीतर का आहेर करे। 21। शाऊल ने कहा कि मैंने पाप किया है, हे मेरे बेटे दाऊद की ओर लौट। मेरा प्राण आज के दिन तेरी दृष्टि में अनमोल ठहरा, इस कारण मैं फिर तेरी कुछ हानि न करूंगा। सुन, मैंने मूर्खता की है और मुझसे बड़ी भूल हुई है। दाऊद ने उत्तर देकर कहा कि हे राजा, भाले की नोक कोई जवान इधर आकर इसे ले जाए। 23। युवा एक एक को अपने धर्म और सच्चाई का फल देगा। देख, आज यहोवा ने तुझको मेरे हाथ में कर दिया, परंतु मैंने यहोवा के अभिषिक्त पर अपना हाथ बढ़ाया, उचित न समझा। 24। इसलिए तेरे प्राण आज मेरी दृष्टि में प्रिय ठहरे, और मेरे ही प्राण भी यहोवा की दृष्टि में प्रिय ठहरे, और वह मुझे समस्त विपत्तियों से छुड़ाए। 25। शाऊल ने दाऊद से कहा कि हे मेरे बेटे दाऊद, तू धन्य है, तू बड़े काम करेगा और तेरे काम सफल होंगे। तब दाऊद ने अपने मार्ग लिया और शाऊल भी अपने स्थान पर लौट गया। शमूएल 27:1। और फिर दाऊद सोचने लगा कि अब मैं किसी न किसी दिन शाऊल के हाथ से नाश हो जाऊंगा, और अब मेरे लिए यह उत्तम है कि मैं फलिस्तियों के देश से बाहर भाग निकल जाऊं। तब शाऊल मेरे विषय में निराश होगा और मुझे इज़राइल के देश के किसी भाग में फिर न ढूंढेगा। यूं
मैंने उसके हाथ से बच निकलूंगा। दो तब दाऊद अपने 600 संगी पुरुषों को लेकर चला गया और गत के राजा मोएक के पुत्र आकीश के पास गया। 3 और दाऊद और उसके जन अपने अपने परिवार समेत गत के आकीश के पास रहने लगे। दाऊद तो अपनी दो स्त्रियों के साथ अर्थात यिज्रेली अहीनोम और नबाल की स्त्री कर्मेली अबीगेल के साथ रहा। जब शाऊल को यह समाचार मिला कि दाऊद गत को भाग गया है, तब उसने उससे फिर न ढूंढा। 5 दाऊद ने आकीश से कहा कि यदि मुझ पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि हो तो देश के किसी भी बस्ती में मुझे स्थान दिला दे कि जहाँ मैं रहूँ, और तेरा दास के तेरे साथ राजधानी में क्यों रहे। 6 तब आकीश ने उसे उसी दिन से सिकलग बस्ती दी। इस कारण से सिकलग आज के दिन तक यहूदा के राजा का बना है। 7 फलिस्तियों के देश में रहते हुए दाऊद को 4 वर्षों के महीने बीत गए। 8 और दाऊद ने अपने जनों समेत राजा जाकर गशूरियों और गाजियों और अमेलिकियों पर चढ़ाई की। ये जातियां जो प्राचीन काल के उस देश में रहती थीं, जो कि शूर के मार्ग के मिस्र देश तक है। 9 दाऊद ने उस देश को नाश किया और उस स्त्री पुरुष किसी को जीवित न छोड़ा, और भेड़ बकरी गाय बैल गधे ऊँट और वस्त्र को लेकर लौट आकीश के पास गया। 10 आकीश ने पूछा कि आज तुमने चढ़ाई नहीं की? दाऊद ने कहा कि हाँ, यहूदा यरहम मेलियों और कनीनियों को दक्षिण दिशा में। 11 और दाऊद ने स्त्री पुरुष किसी को जीवित न छोड़ा कि उन्हें गत में पहुंचाए। उसने सोचा कि ऐसा न हो कि वे हमारा काम बताकर यह कहें कि उसने दाऊद से ऐसा किया है, वरन वह जो हमारे फलिस्तियों के देश में रहता था तब उसका काम ऐसा ही है। 12 तब आकीश ने दाऊद की यह बात सच मानकर अपने इजरायली लोगों की दृष्टि में अति घृणित हुआ, और इसलिए वह सदा के लिए मेरा दास बना रहेगा। शमूएल 28:1। उन दोनों दिनों में फलिस्तियों ने इजराइल से लड़ने के लिए अपनी सारी सेना इकट्ठी की, और आकीश ने दाऊद से कहा कि निश्चय जान कि तुझे अपने जनों समेत मेरी सेना में जाना होगा। 2 दाऊद ने आकीश से कहा कि इस कारण तू जान लेगा कि तेरा दास क्या करेगा। आकीश ने दाऊद से कहा कि इस कारण मैं तुझे अपने सिर के लिए रक्षक सदा के लिए ठहराऊंगा। 3 शमूएल तो मर गया था, और समस्त इजरायलियों ने उसके विषय छाती पीटी, और उसके नगर रामा में मिट्टी दी गई थी, और शाऊल और ओजो और भूत सिद्धि करने वालों को देश से निकाल दिया गया। 4 तब फलिस्ती इकट्ठे होकर और शूनेम में छावनी डाली तो शाऊल ने सब इजरायलियों को इकट्ठा किया और उन्होंने गिलेबों में छावनी डाली। 5 फलिस्तियों की सेना को देखकर शाऊल डर गया और उसका मन अत्यंत भयभीत होकर काँप उठा। 6 तब जब शाऊल ने यहोवा से पूछा, तब यहोवा ने न तो स्वप्न के द्वार उसे उत्तर दिया, और न उरीम के द्वार, और न भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा। 7 तब शाऊल ने अपने कर्मचारियों से कहा कि मेरे लिए किसी भूत सिद्धि करने वालों को ढूंढो कि मैं उसके पास जाकर उससे पूछूं। उसके कर्मचारियों ने उससे कहा कि इंदौर में एक भूत सिद्धि करने वाली रहती है। 8 तब शाऊल ने अपना वेश बदला और दूसरे कपड़े पहनकर 2 मनुष्य संग लेकर रातों रात चलकर उस स्त्री के पास गया और कहा कि अपने भूत सिद्धि के लिए मेरे लिए भावी कहलवा, और जिसका नाम मैं लूँगा उसको बुलवा दे। 9 स्त्री ने उससे कहा कि तू जानता है कि शाऊल ने क्या किया? तो उसने उस ओजो के और भूत सिद्धि करने वालों को देश से नाश किया है, और तू मेरे प्राण के लिए क्यों फंदा लगाता है और मुझे मरवा डाले। 10 शाऊल ने यहोवा की शपथ खाकर उससे कहा कि यहोवा के जीवन की शपथ, इस कारण से तुझे दंड न मिलेगा। 11 स्त्री ने पूछा कि मैं तेरे लिए किसको बुलाऊं? उसने कहा कि शमूएल को मेरे लिए बुला। 12 जब स्त्री ने शमूएल को देखा, तब ऊंचे शब्द में चिल्लाई, और शमूएल ने कहा कि मुझे क्यों धोखा दिया है? तू तो शमूएल है। राजा ने उससे कहा कि मत डर, तुझे यह क्या पड़ता है? स्त्री ने शमूएल से कहा कि मुझे एक देवता पृथ्वी में से चढ़ता हुआ दिखाई पड़ता है। उसने उससे पूछा कि उसका रूप कैसा है? उसने कहा कि वह एक बूढ़ा सा बागा ओढ़े हुए चढ़ा आता है। तब शमूएल ने निश्चय जानकर कि वह शमूएल है, औंधे मुंह भूमि पर गिर के दंडवत किया। 15 शमूएल ने शाऊल से पूछा कि तूने मुझे ऊपर बुलवा कर क्यों सताया है? शाऊल ने कहा कि मैं बड़े संकट में पड़ा हूँ, क्योंकि फलिस्ती मेरे से लड़ रहे हैं और परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया। तब मुझे न तो भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा उत्तर और न अपने स्वप्नों, और इसलिए मैंने तुझे बुलाया, और तू मुझे जता दे कि मैं क्या करूँ। 16 शमूएल ने कहा कि जब यहोवा तुझे छोड़कर तेरा शत्रु बन गया, तब तू मुझसे क्यों पूछता है? 17 यहोवा ने जैसे मुझसे कहलवाया था वैसा ही उसने व्यवहार किया, अर्थात उसने तेरे हाथ से राज्य छीनकर तेरे पड़ोसी दाऊद को दे दिया है। 18 तूने यहोवा की बात न मानी और अमलेकियों और उसके भड़के हुए कोप के अनुसार दंड दिया था।
इस कारण यहोवा ने तुझसे आज ऐसा बर्ताव किया। 19 फिर यहोवा युवा तुझ समेत इसराइलियों को पलिश्तियों के हाथ में से कर देगा और तू अपने बेटों समेत कल मेरे साथ होगा। इसराइली सेना की भी यहोवा की पलिश्तियों के हाथ में कर देगा। 2 तब शमूएल तुरंत मुंह के बल भूमि पर गिर पड़ा और शमूएल की बातों के कारण अत्यंत डर गया और उसने पूरे दिन और रात भोजन न किया था, उसमें कुछ भी बल न रहा। 21 वह स्त्री शमूएल के पास गई और उसको अति व्याकुल देखकर उससे कहा, सुन, तेरी दासी ने तो तेरी बात मानी और न मैंने प्राण पर खेल कर तेरे वचन को सुन लिया और तूने मुझसे कहा है, तो अब तू भी अपनी दासी की बात मान और मैं तेरे सामने एक टुकड़ा रोटी खाऊं रखूं। तू उसे कहा कि जब तू अपना मार्ग ले तब मुझे बल आ जाए। उसने इनकार करके कहा, मैं न खाऊंगा, क्यों? परंतु उसके सेवकों और स्त्री से मिलकर यहाँ तक कि उसे दबाया कि वह उनकी बात मानकर भूमि पर से उठकर खाट पर बैठ गया। स्त्री के घर में तो एक तैयार किया हुआ बछड़ा था। उसने फुर्ती से उसे मारा, फिर आटा लेकर गूंदा और अख़मीरी रोटी बनाई। 25 शाऊल और उसके सेवकों में आग लगाई और उन्होंने खाया। तब वे उठकर उसी रात चले गए। शमूएल 29 1 फिलिस्तियों ने अपनी समस्त सेना को आपेक में इकट्ठा किया और इजरायली यिज्रेल के निकट सोते के पास डेरे डाले हुए थे। तब फिलिस्तियों के सरदार और अपने अपने सैकड़ों हजार समेत आगे बढ़े और सेना के पीछे पीछे आकीश के साथ दाऊद भी अपने जनों समेत बढ़ गया। तब फिलिस्ती हाकिमों ने पूछा कि इन इब्रियों का क्या काम है? आकीश ने फिलिस्ती सरदारों से कहा कि क्या वह इजराइल के सारे राजा शाऊल कर्मचारी दाऊद नहीं है? तो क्या जाने कितने दिनों से वरन वर्षों से मेरे साथ रहता, और जब वह भाग आया तब से आज तक मैंने उससे कोई दोष नहीं पाया। तब फिलिस्ती हाकिम उस पर क्रोधित हुआ और उससे कहा कि उस पुरुष को लौटा दे कि वह उस स्थान पर जाए जो तूने उसके लिए ठहराया। वह हमारे संग लड़ाई में न आने पाएगा, कहीं ऐसा न हो कि वह लड़ाई में हमारी विरोधी बन जाए। फिर वह अपने स्वामी की किस रीति से मेल करे और क्या लोगों को कटवा कर न करेगा। 5 क्या यह वही दाऊद नहीं है जिसके विषय में लोग नाचते और गाते और एक दूसरे से कहते हैं कि शाऊल ने हजारों को पर दाऊद के लोगों को मारा है? 6 तब आकीश ने दाऊद को बुलाकर उससे कहा कि यहोवा के जीवन की शपथ तू सीधा है और सेना में तेरा मेरे संग आना भी मुझे भावता है, क्योंकि जब से तू मेरे पास आया तब से लेकर आज तक मैंने तुझ में कोई बुराई नहीं पाई, तो भी सरदार लोग तुझे नहीं चाहते। 7 इसलिए अब तू कुशल से लौट जा और ऐसा न हो कि फलिस्ती मुझे तुझसे अप्रसन्न हो। 8 दाऊद ने आकीश से कहा कि मैंने क्या किया है और जब से तेरे सामने आया हूँ तब से आज तक तूने अपना दास में क्या पाया है? क्या प्रभु के राजा के शत्रुओं से लड़ने न पाऊँ? 9 आकीश ने दाऊद को उत्तर देकर कहा कि हाँ, मुझे मालूम है कि तू मेरी दृष्टि में परमेश्वर के दूत के समान अच्छा लगता है। तो भी फिलिस्ती हाकिमों ने कहा है कि वह हमारे संग लड़ाई में न जाने पाएगा। 10 इसलिए तू अपने प्रभु के सेवकों को लेकर जो तेरे साथ आए हैं बिहान को तड़के उठना और तुम बिहान को तड़के उठकर उजियाला होते ही चले जाना। 11 इसलिए बिहान को दाऊद अपने जनों समेत उठ के फिलिस्तियों के घर लौट गया और फिलिस्ती यिज्रेल पर चढ़ गए। शमूएल 30 1 तीसरे दिन जब दाऊद अपने जनों समेत सिलग पहुंचा तब उन्होंने क्या देखा कि अमालेकियों ने दक्षिण देश और सिलग पर चढ़ाई की है और सिलग को मार के फूंक दिया है और उसमें की स्त्री आदि छोटे बड़े जितने थे सबको बंधुआई में ले गए। उन्होंने किसी को मारा तो नहीं डाला, परंतु सबों को लेकर अपना मार्ग लिया। इसलिए जब दाऊद अपने जनों समेत उस नगर में पहुंचा तब नगर तो जल पड़ा था और स्त्रियां और बेटियां बंधुओं में चली गई थी। 4 तब दाऊद और वे लोग जो उसके साथ थे चिल्ला कर रोए कि उनमें से फिर रोने की शक्ति न रही। 5 और दाऊद की जो स्त्रियां यिज्रेली अहीनोम और करमेली नाबाल की स्त्री अबीगेल और बंधुआई में गई। 6 और दाऊद बड़े संकट में पड़ा क्योंकि लोग अपने बड़े बेटियों के कारण बहुत शोकित होकर उस पर पत्थरवाह करने की चर्चा कर रहे थे, परंतु दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करके युवाएं बांधा। 7 तब दाऊद ने अहीमेलेक के पुत्र एबीयातार याजक से कहा कि एपोद को मेरे पास ला। तब एबीयातार एपोद को दाऊद के पास ले आया। 8 और दाऊद ने यहोवा से पूछा कि क्या मैं इस दल का पीछा करूं? क्या उसको जाकर पकड़ूं? उसने उससे कहा कि पीछा कर, क्योंकि तू निश्चय उसको पकड़ेगा और निसंदेह सब कुछ छुड़ा लाएगा। 9 तब दाऊद अपने 600 साथी जनों को लेकर बासोर नाम नाले तक पहुंचा। वहां कुछ लोग छोड़े
छोड़े जाकर गए। 10 दाऊद तो 400 पुरुषों समेत पीछा किए चला था, परंतु 200 जो ऐसे थक गए थे कि बासर नाले के पास पार न जा रहे। 11 उनको एक मिस्री पुरुष मैदान में मिला, उन्होंने उसके दाऊद के पास ले जाकर रोटी दी और उससे खाया, तब उसको पानी पिलाया। 12 उन्होंने उसको अंजीर की टिक्किया का एक टुकड़ा और 2 गुच्छे किशमिश दिए, और जब उसने खाया तब उसके जी में जी आया, और उसने 3 दिन तक और 3 रात से न तो रोटी खाई थी और न पानी पिया था। तब दाऊद ने उससे पूछा कि तू किसका जन है और कहाँ का है? उसने कहा कि मैं मिस्री जवान और एक अमेरिकी का मनुष्य दास हूँ, और 3 दिन हुए बीमार में पड़ा हूँ, और मेरा स्वामी मुझको छोड़ गया है। हम लोगों ने किरेतियों की दक्षिण दिशा में और यहूदा के देश में कालेब की दक्षिण दिशा में चढ़ाई की और शिकलग को आग लगाकर फूंक दिया है। 15 दाऊद ने उससे पूछा कि क्या तू मुझे उस दल के पास पहुंचा देगा? उसने कहा कि मुझसे परमेश्वर की यह शपथ खा कि मैं तुझे न तो प्राण से मारूंगा और न तेरे स्वामी के हाथ कर दूंगा, तब मैं तुझको दल के पार पहुंचा दूंगा। 16 तब उसने उसे पहुंचाया, तब देखने में आया कि वे सब भूमि पर छिटके हुए खाते पीते और उस बड़ी लूट के कारण वे फलिस्तियों के देश और यहूदा देश में लाए थे नाच रहे हैं। इसलिए 17 इसलिए दाऊद ने उन्हें रात के पहले पहर में लेकर दूसरे दिन की सांझ तक मारता रहा, यहाँ तक कि 400 जवान को छोड़ और जो ऊँटों पर चढ़कर भाग गए थे उनमें से एक भी मनुष्य न बचा। 18 जो कुछ अमेलेकी लेकर गए थे उन सबको दाऊद ने छुड़ाया, और दाऊद ने अपने दोनों स्त्रियों को भी छुड़ा लिया, वरन उनके क्या छोटे क्या बड़े क्या बेटे बेटियां क्या लूट माल सब कुछ उन अमेलेकी ले गए, और उनमें से कोई भी वस्तु न रही जो उनको न मिली थी, क्योंकि दाऊद उन सबको लौटा लाया। 20 और दाऊद ने सब भेड़ बकरियां गाय बैल भी लूट लिए, और उनके लोग यह कहते हुए अपने जानवरों के आगे हाँकते हुए कि यह दाऊद की लूट है। 21 तब दाऊद उन 200 पुरुषों के पास आया जो ऐसे थक गए थे कि दाऊद के पीछे पीछे न जा सके और बासनोर नाले के पास छोड़ दिए गए थे। वे दाऊद से और उसके संग के लोगों से मिलने चले, और दाऊद ने उनके पास पहुंचकर उनका कुशल क्षेम पूछा। तब उन लोगों में से दाऊद के संग गए थे। तब दुष्ट लोगों और ओछे लोगों ने कहा कि ये लोग हमारे साथ नहीं चले थे, इस कारण हमने अपनी छुड़ाए हुए लूट के माल में से कुछ न देंगे, केवल एक ही मनुष्य को उसकी स्त्री और बाल बच्चे देंगे कि वे उन्हें कर ले जाएं। 23 परंतु दाऊद ने कहा कि हे मेरे भाइयों, तुम उस माल में के साथ ऐसा न करने पाओगे जिससे यहोवा ने हमें दिया, और उसने हमारी रक्षा की है, और दल को उसने हमारे ऊपर चढ़ाई की जो हमारे हाथ में कर दिया है, और इस विषय में पूरी तुम्हारी कौन सुनेगा? तो लड़ाई में जाने वाले का जैसा भाग हो, सामान के पास बैठे हुए का वैसा ही भाग होगा, हम दोनों एक ही समान पाएंगे। 25 और दाऊद ने इजराइलियों के लिए ऐसी विधि का नियम ठहरा, और उस दिन से लेकर आगे को वरन आज लो बना है। 26 सिकलग में पहुंचकर दाऊद ने यहूदी पुरानियों के पास जो उसके मित्र थे लूट के माल में से कुछ भेजा, और यह कहलाया कि यहोवा के शत्रुओं से ली लूट में से तुम्हारे लिए भेंट है, अर्थात बेतेल के दक्षिण देश के और रामेतोर यतीर अयोर सिम्पोत एतोम राकाल यरहमेलियों के नगरों और कनियों के नगरों होरमा कराशान अताक हिब्रोन। 31 हिब्रोन आदि जितने स्थानों में दाऊद अपने जनों समेत फिरा करता था उन सब के पुरानियों के पास से कुछ भेजा है। शमूएल 31 एक फलिस्ती तो इजराइलियों से लड़े, और इजराइली पुरुष फलिस्तियों के सामने से भागे और गिलाबो नाम पहाड़ पर मारे। 2 फिर फलिस्ती शऊल और उसके पुत्रों के पीछे लगे, और फलिस्तियों ने शऊल के पुत्र योनातान अबीनादाब और मल्कीश को मार डाला। और शऊल के साथ घमासान युद्ध हो रहा था, और धनुर्धारियों ने उसे जा लिया, और उनके कारण अत्यंत व्याकुल हो गया। 4 तब शऊल ने अपने हथियारों ढोने वालों से कहा कि अपनी तलवार खींचकर मुझे भोंक दे, ऐसा न हो कि वे खतना रहित लोग आकर मुझे भोंक दें और मेरा ठट्ठा करें। परंतु उसके हथियार ढोने वालों ने अत्यंत भय खाकर ऐसा करने से इनकार किया। तब शाऊल ने अपनी तलवार खड़ी करके उस पर गिर गया। 5 यह देखकर शाऊल मर गया कि उसका हथियार ढोने वाला भी अपनी तलवार आप खड़ी करके उसके साथ मर गया। 6 यों शाऊल और उसके 3 पुत्र और उसका हथियार ढोने वाला और उसके समस्त जन उसी दिन एक संग मर गए। 7 यह देखकर इजरायली पुरुष भाग गए, और शाऊल उसके पुत्र मर गए, और उस तराई की परली और जर्दन के पार रहने वाले भी इजरायली मनुष्य अपने नगर को छोड़कर भाग गए और फलिस्ती आकर रहने लगे। 8 दूसरे दिन जब फलिस्ती मारे हुए लोगों के माल लूटने के लिए गए, तब शाऊल और उसके तीनों पुत्र गिलबो पहाड़ पर
पड़े हुए मिले। 9 तब उन्होंने शाऊल का सिर काटा और हथियार लूट लिए और फिलिस्तियों के देशों के सब स्थानों में दूतों को इसलिए भेजा कि उनके देवालयों और साधारण लोगों में यह समाचार देते जाएं। 10 तब उन्होंने उसके हथियार तो आश्तोरत नाम देवियों के मंदिर में रखे और उसकी लोथ बेत शेओन के शहर पनाह में जड़ दी। 18 तब गिलाद वाले याबेश के निवासियों ने यह सुना कि फिलिस्तियों ने शाऊल में क्या क्या किया है। 12 तब शूरवीर चले और रातों रात जाकर शाऊल और उसके पुत्रों के लोथे बेशतान की शहर पनाह पर से याबेश में ले आए और वहीं पर फूंक दी। 13 तब उन्होंने उनकी हड्डियां लेकर याबेश के जाऊ के पेड़ के नीचे नीचे गाड़ दी और 7 दिन तक उपवास किया।